को मंगले, सारे सुख मिल जाएंगे। तू एक ही दातार को चुन ले, तू एक सरकार को मंगले, सारे सुख मिल जाएंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और मेरे प्यारे गुरु जी का बहुत 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 प्यार से शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने जैसे कहा था कि तू पल में मुस्कुराने लगेगी। वाकई गुरु जी, कल आपने मुझे बहुत मुस्कुराहट दिया, बहुत मुस्कुराहट दी। उन्होंने कहा था कि जादू की छड़ी घूमेगी और मैं तुझे बहुत हंसाऊंगा। संगत जी, कुछ कृपाएं गुरु जी ऐसे करते हैं जो हम लोग समझ नहीं पाते हैं और अनायास ही हमसे वो सेवा लेके हमारे कष्ट काट जाते हैं। मेरा बेटा अभी कोलकाता से आया हुआ था और जब हम लोग गए थे उससे मिलने, तो उसके तीनों दोस्त दिन भर हमारे साथ थे। हमारी फैमिली के साथ हम जहाँ जहाँ गए वो लोग भी बेचारे भूखे प्यासे हमारे साथ घूमते रहे। हम लोगों ने साथ में ही लंच किया था और फिर रात में जब तक हम लोग स्टेशन तक फिर आए थे तब तक वो लोग हमारे साथ ही थे। और पहली बार ऐसा हुआ था कि बेटे के पास से आते हुए मैं रोई नहीं थी। तो सब गुरु जी की कृपा थी। कल गुरु जी के बेटे को यानी कि मेरे पति को जब हम लोग वहाँ से आए थे तो गुरुजी ने मन में सोची डाली थी कि बच्चों को एक बार यहाँ बुलाते हैं, तीनों दोस्त को उसके। और संगत जी, उसमें से एक बच्चा तो फ्लाइट पे चढ़ा हुआ था, लेकिन दो बच्चे फ्लाइट पे कभी बैठे ही नहीं थे। तो हमने सोचा कि चलो गुरुजी की कृपा से उनको फ्लाइट में बुक कर देते हैं टिकट। बेटा तो मेरा पहले आ चुका था। तो जब वो संगत जी, कल वो तीनों बच्चे हमारे घर आए गुरुजी का रूप बन के। 3 बच्चे ब्रह्मा विष्णु महेश जादू की छड़ी लेके आए। इतना हंसाया तीनों ने, इतना प्यार किया, नहीं कह सकते हैं। और संगत जी, एक अंदर से सुकून और एक भाव दिया गुरुजी ने कि देख, अगर तू किसी के सपने पूरे कर पा रही है तो ये भी प्रभु की कृपा है। सपने पूरे कर पाना ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत खर्च करके ही करें संगत जी। हमें तो ज़्यादा नहीं लगा, हर बार बेटा फ्लाइट से आता जाता ही था और वो दोनों बच्चे इतने खुश थे, इतने खुश थे। फर्स्ट एक्सपीरियंस अपने हवाई जहाज़ की यात्रा के। और संगत जी, गुरुजी ने एक और हम पे कृपा की, एक और सोजी डाली कि हमने बोला कि बच्चों, आप लोगों के लिए हम शिमला का ट्रिप प्लान कर देते हैं। तो 2 दिन के लिए हमने उन चारों दोस्त का, उसमें एक बेटा भी रहेगा मेरा, शिमला का ट्रिप प्लान कर दिया है गुरुजी की कृपा से। और गुरुजी हर पल उनके अंग संग रहेंगे और अच्छे से घुमा के ले आएंगे। तो संगत जी, ये भी एक सेवा होती है। पता नहीं गुरुजी क्यों मुझसे कहलवा रहे हैं। अगर आप किसी छोटे से बच्चे, मासूम बच्चे के विशेस को पूरा कर पा रहे हो तो ये भी एक सेवा है। आपके बच्चे के दोस्त को आप कुछ गिफ्ट ना दो, ऐसा कुछ गिफ्ट दे दो, कहीं घुमा दो, कुछ खिला दो या फिर किसी को भी। तो उन बच्चों के चेहरे पर जो कल मैंने चमक देखी है और जो वो हम लोगों को इतना प्यार से बात कर रहे थे, इतनी इज्जत से, बहुत अच्छा लगा। और ऐसा हमने पहले कभी न कभी कुछ किया था और न कभी कुछ ऐसा महसूस किया था। तो शुक्राना गुरुजी, आपके इस अनुपम प्यार भरे सोजी स्नेह और उपहार तो आपने ही दिया है बच्चों का। हम तो किसी लायक ही नहीं है। बस आप हमें औकात में रखना, अपने चरना से लगा के रखना। संगत जी, गुरुजी ने आज मुझे समुद्र दर्शन दिए हैं, भैरव के रूप में दर्शन दिए हैं स्वप्न में, और बहुत सारा कष्ट काटे हैं और बहुत हैप्पी हैप्पी ड्रीमिंग दिखाए हैं, जो कि मैं बहुत खुश थी सपनों में।
और एक सविता मैम है हमारी, जिनको कि लाइफ गुरुजी ने ही ब्लेस की थी हमारे अरदास पे। मैंने उनको भी देखा है कि वो बहुत सारे फूल लगा के हमारे पास आई हैं गमलों के साथ। तो गुरुजी उनको आप बहुत ब्लेस कीजिएगा, क्योंकि संगत जी कोई कोई ऐसे इंसान होते हैं जो हमारे हार्ड टाइम में हमेशा साथ होते हैं। तो वो वैसे ही इंसान हैं। जब गुरुजी लाइफ में नहीं थे, लाइफ में तो थे बट ऐसे नाजिर हाजिर, तो सविता मैम हम लोगों का बहुत हेल्प की थी। और जब उनकी तबीयत ख़राब हुई तब तक गुरुजी हमारे अंग संग नाजिर हाजिर हो चुके थे। तो गुरुजी के चरण स्वरूप ने उनको जान की बख्शीश दी। उनके नवजीवन में गुरुजी उनके बख्शनहार बने, और इसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। और उनको मैंने ड्रीम में देखा है, मतलब गुरुजी ने, और उस वक्त गुरुजी का ब्रेसलेट भी था मेरे साथ, तो गुरुजी ने उनको ब्लेस किया है। तो शुक्राना गुरुजी। उन पे अगर कोई दिक्कत आने वाली होगी तो गुरुजी ने वो भी काटा है। बेअंत शुक्राना स्वामी। और मेरी बेटी ने अभी बताया कि रात में उसने देखा कि उसकी दादी को बहुत उल्टी हुई है सपने में। तो थैंक यू गुरुजी, आपने सपने में ही मम्मी का कष्ट काट के उनको ब्लेस कर रहे हैं। और गुरुजी ने जब कहा है कि मैं तेरी माँ को बिल्कुल स्वस्थ कर दूंगा, तो गुरुजी तो कर ही देंगे। संगत जी अभी मैं बालकनी पे आके शुक्राना कर रही हूँ, और चांद रूप में गुरुजी आधा छुपते हैं आधा निकलते हैं, आधा छुपते आधा निकलते हैं। तो थैंक यू। आँख में चोली भी खेल रहे हैं। गुरुजी ने कहा था कि मैं तुझे हंसाऊंगा, मैं तेरे से बात करता रहूँगा। सो शुक्राना गुरुजी, आपने सुबह सुबह सूरज के साथ साथ चांद रूप में मुझसे बात की। अनंतम शुक्राना। और मैं अपनी दिनचर्या गुरुजी के चरणों में सौंपती हूँ। और मेरे पति तो इतने खुश हैं रिपोर्ट को लेके कि उनको तो लग रहा है कि विश्वास ही नहीं हो रहा है, और बार बार गुरुजी के गुण गाए जा रहे हैं, और यही मैं चाहती भी थी। तो शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुण गावा दिन रात तेरे गुण गावा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सौम्या आंटी, विपिन अंकल और सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं हर भूल चूक की माफ़ी मांगती हूँ अपने परिवार और संगत परिवार की तरफ से, और हर ना दिए दातों सौगातों का भी शुक्राना करती हूँ अपने संगत परिवार और अपने परिवार की तरफ से। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और बस हमारे मन की बागडोर संभाले रखना, और हमारे हृदय में पल पल विराजमान होना। आप जो कहते हो कि तू मेरी सब तो प्यारी दी है, तो वाकई में आपने दिखा दिया कि आप अपनी बेटी के हर आंसू को मोती बना के रखते हो बाबा। थैंक यू बाबा। धन्य गुरु नानक, वाहिगुरु तेरा शुक्र है। मेरे सभी गुरुओं, मेरे सभी देवी देवताओं, मेरे यूनिवर्स को बेअंत शुक्राना, क्योंकि सबके साथ ही मैंने ये जंग जीत पाई हूँ। थैंक यू गुरु जी। थैंक यू। थैंक यू गुरु जी। कुछ और शुक्राने बहुत स्पेशल हैं, वो मैं टाइम टू टाइम कर पाऊँगी, क्योंकि बच्चे हैं तो उनके लिए भी मुझे प्रिपेयर करना पड़ेगा नाश्ता, तो जो सेवा गुरुजी ने दे रखी है। तो जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी हाँ, कल जैसे ही सब कुछ हुआ तो मैं रात में तो कुछ भोग नहीं बनाई, तो मैंने जो भी खाना बनाया बच्चों को कहा कि सब खाओ मन से। सबने इतना अच्छा से खाया मानो गुरुजी का लंगर था, और गुरुजी का गुलाब जामुन भोग हम सब ने खाया। तो जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम थैंक नमः यू शिवाय। गुरुजी। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संध्या वेला सत्संग 7:24 सोमवार का दिन, मेरे गुरुपा का दिन। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, हम अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरा दिन बहुत अच्छा बनाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज मेरे फ्रेंड्स के साथ आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया। आज मेरा दिल बहुत खुश हुआ। मेरे हस्बैंड का भी आज थोड़ा सा बेटर की तरफ
नेचर हुआ है, थोड़ा-सा नॉर्मल से लग रहे हैं। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ये सिर्फ़ आप ही ने किया होगा और तो कोई ऐसा कुछ जादू कर ही नहीं सकता। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। आपने मुझे मैसेज में सुनवाया कि आपने मेरे हस्बैंड को नई लाइफ़ ब्लेस करी है, उसके लिए शुकराना, शुकराना, शुकराना गुरु जी। जो उनकी आँख में नीला हो गया था और पैर में भी, वो अब थोड़ा-थोड़ा बेटर हो रहा है। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी, आप हमारे घर में अपार ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, उसके लिए शुकराना गुरु जी, शुकराना, अनंतम शुकराना गुरु जी। गुरु जी, आपने अगर मेरा हाथ नहीं थामा होता, तो आज सच में हम लोग पता नहीं कहाँ होते और क्या कर रहे होते। हम लोग के कोई दिशा ही नहीं थी। वो तांत्रिक हम लोग को बेवकूफ़ बना-बना कर बहुत पैसे भी ऐंठ चुका होता और हम लोग को बेवकूफ़ बना-बना के पता नहीं कितने हवन और क्या करके और अपने बस में भी कर रहा था और कर ही लेता। आपने हाथ थाम कर मेरी ज़िंदगी को चेंज करके बहुत, बहुत, बहुत उपकार किया है। आपने अगर हमें अपने से नहीं जोड़ा होता गुरुजी, तो आज हमारा क्या हो रहा होता? सड़क पे होते। जय गुरु जी, शुकराना, शुकराना, शुकराना गुरु जी। एक छोटा-सा शुकराना से तो कुछ भी नहीं होता, इतनी 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 मेहर आप करते हैं हमारे ऊपर गुरुजी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मेरे अकाउंट में जो डेबिट हो गए थे पैसे, वो बैंक वालों ने कर लिए थे, उसको मुझे वापस क्रेडिट हो गए हैं। उसके लिए शुकराना, शुकराना, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी कानपुर से बोल रही हूँ। गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। 17 तारीख है, शाम का 7:30 बजे हैं। गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी भी गुरु जी का मैसेज देखा कि सारे कम छट के शुक्राना सत्संग कर। तो इसी बस गुरु जी का हुक्म का पालन करना है और बाकी तो सब ठीक है। गुरु जी ने आज मेरा एक काम किया, अच्छा काम किया है, अच्छे सब हो गया काम मेरा, इसके लिए भी शुक्राना। और बाकी सब गुरु जी को सुबह आज सोमवार था, गुरु जी का दिन था, तो सुबह आज मैंने कड़ा प्रसाद बनाकर गुरु जी को भोग लगाया। सब दोपहर को आज सब्जी लंगर प्रसाद बनाया, कटहल की सब्जी, सलाद सब बना के गुरु जी को भोग लगाया था अच्छी तरह। मैंने पहले गुरु जी को खिलाया, फिर खुद खाया। गुरु जी ने अच्छी तरह खाना खा लिया होगा कि नहीं, क्या मालूम, पता नहीं। वैसे तो बहुत अच्छे हैं गुरु जी, सब सुनते रहते हैं, मन की बातें भी हर पूरी कर देते हैं। 2 दिन से मुझको तितली रूप में भी दर्शन दे रहे हैं गुरु जी। रोज़ सुबह मैं कबूतरों को दाना डालती हूँ, तब भी बहुत सारे कबूतर दरवाजे पे बैठे रहते हैं, आके दाना खाते हैं। बस गुरु जी की बहुत मेहरबानी है, इसके लिए गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। बस मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुबा की बेटी गुड़गांव से 6:34 पर अपने गुरुबा के श्री चरणों में, पावन चरणों में संध्या बेला का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे गुरुबा ने मुझे आज्ञा दी है, मैं ये मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुबा हमेशा हमारे साथ हैं, हमेशा अपने भक्तों का साथ देते हैं। मैं गुरुपा से हमेशा यही अरदास करती हूँ, गुरुपा जी मेरी आप स्पिरिचुअलिटी को और बढ़ाएं, मेरे आत्मा को शुद्ध करें, मेरे शरीर को भी, मन को भी, सबको बहुत बहुत अच्छे विचारों से भर दें गुरुपा। कभी कोई गलत भावना, गलत विचार मन में ना आए। मैं हमेशा गुरुपा आपको ही मांगती हूँ अपने लिए। मुझे संसारिक सुख बहुत दिए हुए हैं आपने, और कुछ नहीं चाहिए।
बस एक निरोगी काया और एक आपका साथ गुरुजी, और वो आप बख्शना ज़रूर मेरे मालिक। हमेशा आपके चरणों में आपकी पुरानी संगत बैठी रहती थी। इतना आपने उनको मधुर पल दिए, उनको जीवन में अपने साथ घुमाने ले गए। आज कुकी आंटी का सत्संग सुन रही थी, जो कि 1999 में आपसे जुड़े थे। उन्होंने बहुत कुछ बताया, बहुत संगतों का आप भला करते थे। सिर्फ वो अपने मुँह से बता भी दें ना कि हमें ये रोग है, तो अगले दिन से उनका रोग ही दूर हो जाता था। गुरुपा, आप बहुत-बहुत मेहरबान गुरुपा हैं। इतने मेहरबान भगवान गुरुपा संसार में, जगत में, जिन्होंने हमारा हाथ थामा है। हम बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत लकी हैं। अपने जीवन में मैंने आपको पा लिया है गुरुपा, और आपने मुझे पकड़ लिया है, मेरी बाँह पकड़ी है, मेरा हाथ पकड़ा है, अपने चरणों में लगाया है। जन्म जन्मांतर की प्यासी रूह को सुकून मिला है गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना है गुरुपा। आपने कहा है कि तेरी सारी परेशानियां और प्रॉब्लम्स मैंने सपने में ही कष्ट काट दिए हैं। तू खुश रहा कर, और तू छोटी छोटी परेशानियों से परेशान मत हुआ कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना आपका। आप रोज हमारे संकट काटते हैं, आप रोज हमारे अंग संग सहाय रहते हैं। आप हमारे मन की व्यथा को, पीड़ा को समझ लेते हैं, दूर कर देते हैं गुरुपा। जीवन की नेगेटिविटी, घर की नेगेटिविटी, आपने कहा है मैंने ख़त्म कर दी है। सारे बच्चों को भी, जी, तुझे भी सत्संग बीच में इसलिए मैंने कट गया था कि कोई फ़ोन कॉल आ गई थी। अब मेरा थोड़ा-सा सत्संग और रह गया है, दोनों को इकट्ठे ही शेयर कर देना प्लीज़। विनीत जी एंड सौम्या जी, आपका लख-लख शुक्राना। मेरे गुरुपा ने कहा है, बेटा कोई भी भूकंप हो या बड़ा तूफ़ान हो, गुरुपा तेरे साथ हमेशा खड़े रहेंगे। मैंने तेरे और तेरे परिवार का संकट काट दिया है, और हमेशा मेरी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत किया करो, मैं हमेशा ब्लेसिंग की बारिश ऐसे ही करता रहूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज ने कहा है संगत के साथ ये सत्संग शेयर कर देना, तो मैं ये सत्संग कर रही हूँ, और विपिन जी और सौम्या जी ये संगत के साथ शेयर कर देते हैं। हमारा यूट्यूब पे ज़रूर कर देना। जय गुरु जी। गुरु जी ने आज जो मुझे सत्संग सुनाया था, मैं वो बता रही थी कि कुकी आंटी उनके साथ जैसे कई मंदिरों में गए और कई गुरुद्वारों में भी होके आए, और जब गुरुपा ने कहा, और उनको बहुत-बहुत सारे आशीर्वाद दिए, उनके हस्बैंड का अस्थमा ठीक कर दिया, उनको निरोगी काया दे दी। गुरुपा ने जब एक बार बाहर घुमाने के लिए ले गए, तो उनकी गाड़ी बहुत पीछे छूट गई थी, क्योंकि एक उन्होंने गुरुपा की आज्ञा नहीं मानी थी। सब एक गुरुद्वारे में उन्होंने दर्शन नहीं किए थे, तो इसलिए जो भी गुरुपा कहे वो हमें संगत जी ज़रूर करना चाहिए। गुरुपा के चरणों में बैठ के बड़ी-बड़ी कृपा वो लोग लेते रहे, लेकिन हमें भी गुरुपा बहुत-बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। हमें उनके स्वरूप के साथ बैठकर ही सब कुछ मिल जाता है, और हमें कहते हैं आजा बेटा स्वरूप के सामने बैठ के अपनी प्रॉब्लम शेयर कर ले, अपना दिल दी गल्ला मेरे नाल कर ले। तो गुरुपा के साथ बैठ के हम लोग अपना जो भी प्रॉब्लम बताते हैं, गुरुपा उसे सुन रहे होते हैं। अगर हम नहीं भी बताते हैं तो हमारी हमारे मन की बात को गुरुपा जान जाते हैं। गुरुपा, आप हमेशा मेरे साथ है, मुझे अपनी प्यारी बेटी बनाया है, इसलिए मैं भी यही आपसे वरदान मांगती हूँ कि मेरी आत्मा को शुद्ध कर दो, मेरे वचनों को शुद्ध कर दो, मेरे शरीर को शुद्ध करो, हमारी भावना को, विचारों को, सबको शुद्ध कर दो गुरु महाराज जी। आपके कदमों में बैठ के आत्मा की शुद्धि होती रहे, और सत्संग और भक्ति मिलती रहे हमेशा। ये भक्ति आपने प्रदान करी है, इसमें दिन ब दिन जो है मुझे बरकत मिले,
भक्ति दान ने जो आपने दिया है वो बढ़ता चला जाए गुरुजी। आपके चरणों में मेरा लख लख शुक्राना है। आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ बना रहे। मैं आपकी प्यारी बेटी हूँ गुरुजी। यहीं पे विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सतनाम वाहेगुरु। सतनाम वाहेगुरु। सतनाम वाहेगुरु। जय गुरु जी। विपिन एंड सौम्या जी का भी बहुत बहुत शुक्राना। हमेशा जी सुखी रहे, शुक्राना गुरु उन्हें जी। ये वरदान मिले। जय गुरु। मैं झारखंड से आज विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी के चैनल में अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, शुक्राना सत्संग। आज तारीख हो गया 17 और 6:54 हो रहा है और संध्या शुक्राना मैं कर रही हूँ पहली बार, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन इतने सारे लोग रहते हैं आसपास में, कभी मीटिंग कभी कुछ कि मैं कर नहीं पाती हूँ। तो गुरु जी का जो मैसेज तो हमेशा आता है कि शुक्राना कर, लेकिन मैं चाह कर भी नहीं कर पा रही थी। और सबसे बड़ा शुक्राना मेरा ये है कि इधर 1 डेढ़ महीना से सिर्फ ब्लैक मैजिक और बेटे के ऊपर तेरे कष्ट है, एक्सीडेंट है, इतनी ज़्यादा नर्वस हो गई थी कि मैं सत्संग पढ़ने में भी डर लगता था। शिव पुराण सुबह शाम रामायण का पाठ सारा चीज़ कर रही थी, सारे सत्संग भी सुन रही थी, लेकिन जो भी इस तरह का सत्संग आता था तो गुरु जी से तुरंत अरदास करती थी, गुरुपा वो आपका बच्चा है, मैं आपकी बच्ची हूँ और वो भी आपका ही बच्चा है गुरुपा, तो आप उसके अंग संग रहिए, क्योंकि मेरा बेटा यहाँ नहीं रहता है और वो बाहर रहता है, काफ़ी दूर रहता है यहाँ से। हम लोग झारखंड में रहते हैं तो हमेशा चिंता बनी रहती है, अकेले रहता है वहाँ। और सबसे बड़ी चिंता की ये कारण थी कि गुरुजी बोलते थे कि उसे बाहर मत निकलने दे, 3 दिन संकट बहुत भारी है उसके ऊपर। लेकिन वो तो मेरी बात सुनने वाला नहीं, क्योंकि मैं जितना इस तरह से गुरुपा को मानती हूँ, बाकी सारे लोग अभी नहीं मानते बस उतना ज़्यादा कोई अभी नहीं मानता है, तो वो बिल्कुल भी नहीं सुनता है इस तरह की कोई भी बातें। उल्टा मैं शिव जी को और बजरंगबली को मानता हूँ और तुम ही पूजा करो गुरु जी की, और ये कि तो सॉरी गुरुपा, उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। वो नादान है, वो नहीं जानता है कि आप ही महाशिव हैं और जाने अनजाने में तो वो आपकी पूजा कर ही रहा है। तो हुआ ये कि उसे झारखंड से काफ़ी दूर तक, मतलब पूना तक अपने गाड़ी को लेके जाना था। न्यू कार लिया और गुरुपा ने बोला था कि तुझे नया घर ब्लेस कर रहा हूँ, न्यू कार ब्लेस कर रहा हूँ। तो शुक्राना गुरुपा ने मेरे बच्चे की मन्नत पूरी की। उसने अभी थार कार अभी न्यू लिया और 15 दिन पहले, और वो उसको खुद ड्राइव करके पूना तक यहाँ से गया झारखंड से। तो बहुत डर लग रहा था। कल रात में वो 12 बजे करीब पहुँचा और मैं इतना ज़्यादा डरी हुई थी, बार बार गुरुपा का शुक्राना मंत्र जाप कर रही थी कि गुरुपा अपने बच्चे के अंग संग रहिए, उसे सही सलामत पहुँचाइए। मैं जानती थी कि गुरुपा उसके साथ है। बोलते थे गुरुपा बेटी चिंता मत कर, मैं तेरे बच्चों के अंग संग हूँ, साथ में हूँ। लेकिन कुछ कुछ ऐसे मैसेज आ जाते थे यूट्यूब में, ऐसे ज़्यादा मतलब डरावने की, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। क्योंकि इंसान हो ना, तो जितना भी विश्वास करो गुरुपा पर तो बहुत भरोसा है, लेकिन फिर भी माँ हूँ, डर जाती थी। तो गुरुपा ने उसे सही सलामत पहुँचाया। शुक्राना 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 गुरुपा, जैसे मेरी इच्छा पूरी की, सभी की इच्छा पूरी करना गुरुपा। और आज ही मैं अपने घर वापस आई हूँ और बस 1 घंटे से फटाफट 2 घंटे से जल्दी जल्दी सारी तैयारी कर रही हूँ। अभी गुरुपा को चाय प्रसाद और नमकीन का स्नैक्स का भोग लगाया दीप जोत करके, और उनके सामने बैठ के शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ी देर के बाद मेरी 3 घंटे 3.5 घंटे की ऑनलाइन क्लास होने वाली है।
तो उससे पहले मैं सोची कि मैं जल्दी से फटाफट, मैं तो भूल ही गई थी काम के बीच में, लेकिन गुरुपा ने याद दिला दिया कि मुझे शुक्राना करना है, क्योंकि मैं आज कल रात में ही ये की थी कि मैं शुक्राना आज ज़रूर करूँगी घर जाने के बाद। तो अभी घर में कोई भी नहीं है और मैं गुरुपा के सामने बैठ के शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और इधर बहुत दिनों से इतने ज़्यादा ब्लैक मैजिक, मारन क्रिया इतने अधिक आ रहे थे कि मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जा रही थी कि तो गुरुपा का मैसेज आता है कि बेटी कर्म काटने के लिए तो ये सब आते ही रहते हैं, लेकिन डरना, मैं तेरे अंग संग हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मेरे होते हुए तू क्यों रोती रहती है, तेरा काम भी बनेगा और तू भली चंगी भी होगी। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी और बार बार कि तुम्हारे घर में मारण क्रिया तुम्हारे ऊपर अपने ही लोग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से मैं भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, बहुत नर्वस हो गई थी। और मेरे इस मारण क्रिया और परेशानी को लेकर मेरे घर के ही लोग 7 साल का मेरा किया हुआ मेहनत सारे उस पर मिट्टी डाल दिए। मैंने बहुत बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत किया, कम से कम 30-40 लाख रुपया का मेरा नुकसान और 7 साल का जो मेरा मेहनत, मेरा मान सम्मान सबको धूल में मिला दिया इन लोगों ने। और अपनों लोग ही हैं, वो लोग चाहते हैं मैं घर में एक मेड की तरह रहूं, काम करूं, और ये लोग बाहर, मतलब आप समझ सकते हैं आजकल की बहू बेटी क्या समझती है, जिसमें मेरे हस्बैंड को भी पूरी तरह से ब्लैक मैजिक करके उनको अपने कब्जे में कर लिया गया है, उनका वशीकरण करके, और अपने अनुसार उन्हें अपनी उंगली पर नचाया जाता है। और मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती हूँ, लेकिन गुरुपा, शुक्राना गुरुपा का कि मेरे बेटे के समय रहते 14 साल 13 साल के बाद उन्होंने आँख खोली और मेरा बेटा अब मुझे बहुत प्यार करता है। इस सबसे बड़ा मेरे लिए खुशी का बात है, जिस बच्चे के लिए मैंने अपने पूरी लाइफ को सेक्रीफाइस किया, वो बच्चा आज मेरे साथ है। और दूसरा शुक्राना, बहुत बड़ा शुक्राना, जिस चीज़ के लिए मैं दिसंबर में ही मेरा बेटा टिकट कराने जा रहा था, तो बेटी बोली कि मैं पूना जा रही हूँ, आती हूँ 8 तारीख के बाद फिर टिकट कराने, लेकिन फिर वो कैंसिल हो गया बड़े मंदिर का। और बार बार गुरुपा का बुलावा आ रहा था, बेटी बड़े मंदिर आ, अपनी खुशियों की पोटली लेके जा, तुम्हारा मैका बड़ा मंदिर है, अपने गुरुपा से मिलने आ, अपने मैके आ। और मैं बहुत रोती थी, बहुत, जब भी परेशान होती थी, बहुत टेंशन में होती थी, मैं गुरु के पास, माँ के पास बैठ के घंटों रोती रहती थी, गुरुपा कब सही होगा, कब मैं आऊँगी, गुरुपा बड़ा मंदिर कब आऊँगी, कब मुझे अपने मैके बुलाएंगे गुरुपा। हमेशा उनसे कभी कभी नाराज़ भी हो जाती थी कि गुरुपा जो लोग गलत कर रहे हैं आज वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, और मैं इतनी ज़्यादा, इतने साल से परेशान हूँ, फिर भी आप मेरी क्यों नहीं सुन रहे। शुक्राना गुरुपा, फाइनली सुन लिया, और अभी जस्ट टिकट होने वाला ही है, बस इसी मार्च फरवरी मंथ में ही हो सकता है 24 या 25 की टिकट हो जाए, और मैं गुरुपा के मंदिर जाऊंगी, अपनी बेटी के साथ भी जाऊंगी, छोटा सा मेरा नन्हा सा नाती है उसके साथ भी जाऊंगी, और मेरे हस्बैंड अंकल भी जाएंगे, और जितने भी लोगों के ऊपर और मेरे ऊपर जो भी क्रियाएं की हुई है वो सारे के सारे गुरुपा उस सबको नष्ट कर देंगे, और मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। और मेरे काम में इतनी तरक्की हुई, गुरुपा बोलते हैं मैं हाथ पकड़ के तुम्हारा काम कराऊंगा, अर्श से फर्श से अर्श तक तुम्हें ले जाऊंगा, बिल्कुल चिंता न कर, जितना भी तुमने खोया है उससे कई गुना अधिक तुम्हें मिलेगा, वो मान और सम्मान और खुशी। मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश, इतनी एक्साइटेड हूँ कि कब जल्दी से वो दिन आए और मैं अपने गुरु के मंदिर जाके अपने गुरु, अपने मैके जाऊँ और अपने गुरुपा से मिलूँ और उनकी ब्लेसिंग लूँ। गुरुपा हमेशा हर सांस में मेरे रहते हैं, हर पल सोते ही उठते हैं गुरुपा गुरुपा गुरुपा। सारे लोग बहुत इनवाइट हो जाते हैं, मैं सत्संग, मुझे 24 आवर से बोला जाए तो मैं सत्संग, शिव पुराण, ये सब सुनती रहती हूँ, जिसकी वजह से मुझे किसी काम में और कोई काम करने का अभी बिल्कुल भी इच्छा नहीं होता, क्योंकि माइंड मेरा बिल्कुल स्टक सा होते जा रहा है। मैं जब थोड़ी सी एक्टिव होती हूँ अपने हेल्थ के लिए, अपने काम के लिए, फिर ये लोग उल्टी सीधी हरकत करके इस तरह का करते हैं, और कोई बोलते हैं बेटी ये लोग रुक नहीं रहे हैं, ये लोग कंटिन्यू मारण क्रिया किए जा रहे हैं, लेकिन तू चिंता ना कर, मैं हूँ ना, तुम्हारा गुरुपा है ना,
सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल चिंता न कर, तुम्हारा प्यो है। कोई साथ दे ना दे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। और सच में गुरुपा, आपके सिवा कोई नहीं। किसी के ऊपर भरोसा अब नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। कोई अगर सही भी बोलता है तो लगता है पता नहीं, बहुत बहुत डर लगता है गुरुपा। सॉरी संगत जी, मैं मंत्र बोलना भी भूल गई एक सेकंड में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत सारी बातें बोलनी थी, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें याद भी नहीं आ रही है, और समय भी थोड़ा सा कम है। तो आज के लिए मैं आज के सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, और नेक्स्ट सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। कृपा जब चाहेंगे मैं फिर से जल्दी ही अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। और वो रूपा, टिकट मेरा जल्दी से जल्दी करवाइए, मुझे आपसे मिलना है, अपने में के आना है गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सौम्या अंकल, सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी को ढेरों सारी ब्लेसिंग दीजिएगा, जो हमारे सत्संग को इतने अच्छे तरीक़ा से बहुत जल्दी शेयर कर देते हैं। और सारी संगत पर अपनी कृपा ब्लेसिंग बरसाते रहिएगा, जो आपसे बहुत सारी उम्मीद लगाए रखे रहते हैं, और आपसे बहुत सारी आशीर्वाद और ब्लेसिंग चाहते हैं। गुरु आप अपना भी ख्याल रखिएगा। और सॉरी गुरुपा, आज दूध और जलेबी आपको भोग लगानी थी, मैं कल पक्का ज़रूर लगाऊंगी। आज तो कड़ा प्रसाद कर लगा दिया, कल मैं ज़रूर लगाऊंगी। सो सॉरी गुरुपा, काम, सॉरी संगत जी। मैं आज के सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, और सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी, आपको बहुत बहुत शुक्राना, और गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग आप सब पर बरसे, इसी कामना के साथ आज के सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, लग लग शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई जय गुरु लव जी, यू शुक्राना गुरुपा। गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग में पेन करें समय पे कर रही हूँ। आज का डेट है 17 फ़रवरी, मंडे है, और रात्रि का टाइम हो रहा है 10:11। मैं अपना शुक्राना स्टार्ट करने के पहले मैं अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय। सर्वप्रथम मेरे गुरुपा के चरणों में हमारा सहस्र कोटि को जन्म स्वीकार कीजिए गुरुपा, और आप ही के चरणों में सुखाना सत्संग भी समर्पित है गुरुपा। आपको जो भी बुलवाना हो गुरुपा वो आप बुलवाइए गुरुपा। और हम सभी से जो भी गलतियाँ हुई गुरुपा, इस जन्म में पर जन्म में, जाने में जानबूझ करके जो भी गलतियाँ गुरुपा पाप हुए गुरुपा, सारे गलतियों पापों को हम सभी को क्षमा कर दीजिए गुरुपा। बख्श दीजिए बख्श दीजिए बख्श दीजिए गुरुपा। और दूसरों से भी माफ़ी दिलवाइए गुरुपा, और हमें भी दूसरों को माफ़ करना सिखाइए गुरुपा। इसके लिए हर श्वास श्वास के लिए गुरुपा आपका नितम तुम सुखाना मेरे गुरुपा, आपका नितम तुम सुखाना मेरे गुरुपा। चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो गुरुपा, हर परिस्थिति में हमें अपना विश्वास पे अटल अपना विश्वास बनाए रखने के लिए अपना गुरुपा आपका नितम तुम सुखाना मेरे गुरुपा। और ये विश्वास भी सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हो सकता है गुरुपा। आप ही हमारे अंदर वो विश्वास भी जगाते हैं गुरुपा, कि जो भी हो रहा है वो आपके रजा में हो रहा है गुरुपा, और हमें आपकी रजा में मेरा जी रखना भी बस आप ही कर सकते हैं गुरुपा। इसके लिए अनुतम तुम सुखाना मेरे गुरुपा। संगत जी, चाहे हमारी परिस्थिति, चाहे कितनी भी हमारी परिस्थिति विकट हो जाए, कभी कभी हमें लगता है कि जीवन की बागडोर पता नहीं कहाँ है, लेकिन अगर हमारे जीवन की बागडोर हमारे गुरुपा के हाथ में है ना, तो कभी भी हमारी पतंग कटने नहीं देंगे हमारे गुरुपा, है ना। हाँ, थोड़ी ढील जरूर छोड़ देते हैं, तो हमें लगता है कि अरे हम तो गिर रहे हैं गिर रहे हैं गिर रहे हैं। नहीं संगत जी, तो ढील भी इसलिए देते हैं ताकि हमें और ऊंची उड़ान में दे सके। तो गुरुपा, इसके लिए भी आपका अंतिम अंतिम सिखाना मेरे गुरुपा, अंतिम अंतिम सिखाना। देखिए संजय जी, कभी कभी कुछ जो होता है तो कुछ जो हमारे पीठ पीछे होता है तो कुछ उसकी सच्चाई हमारे सामने ले आते हैं हमारे गुरुपा। तो उसके लिए भी आपका अंतिम अंतिम सिखाना मेरे गुरुपा। कल जिस समय बताया था कि
फिर रात में मेरे कृपा ने जैसे किया ना संगत जी, हम और मेरे हस्बैंड हम लोग एक ही प्लेट में हम लोग खाना खाते हैं। और वो रात में आते तभी वो चाहे जब जब जितने भी जब भी आए तो मैं उनके साथ ही खाना खाती हूँ, हम एक ही थाली में खाना खाते हैं। और मॉर्निंग में आजकल वो खाना दोपहर में खाने आते हैं 1 वीक से लगभग, तो हम लोग तब भी मतलब स्टार्टिंग से है कि एक ही साथ हम लोग खाना खाते हैं। चाहे वो शाम में अगर एक बार आते थे ना तो भी मैं एक बार, लेकिन फिर बाद में नहीं आने लगे तो मैं खाने लगी दोपहर में थोड़ा बहुत कभी कुछ भी, लेकिन साथ में खाने की हैबिट है, चाहे वो कितने ही लेट से क्यों ना है संगत जी। तो कल क्या हुआ ना कि कल मैंने 8 बज गए संगत जी मेरी संध्या वगैरह देते देते, तो फिर 8 बजे वो खाना खा के गए थे दोपहर में, तो उस टाइम पे मैं नहाई भी नहीं थी, कल कल दोपहर की बात है। तो कुछ खाना उन्हीं का पड़ा हुआ था तो मैंने ढक के रख दिए थे संगत जी। फिर मुझे वो खाना बर्बाद बर्बाद करने की इच्छा नहीं हुई, उसको मैंने अच्छे से सेफ्टी से अच्छे उसको रख दिया था ढक के सब कुछ अच्छे से। तो मैंने गुरपा बोला कि गुरपा मैं ना 8 बजे 8:30 बजे संगत जी, फिर खाना तो रात में और उसके बाद तो अब क्या, जब 8 बजे भी तो खुद रात ही हो जाता संगत जी। तो मेरे गुरपा ने कहने को मुझे बोला कि तू अभी खा ले, और उसको बोल देने का कि मैंने खाना खा लिया, क्योंकि सामने वाले को भी समझ में आना चाहिए कि वो जो भी तुम्हारे साथ करता है, तो क्या है ना समझिए, एक मैसेज हमेशा हमें देते हैं कि तू है ना, हमेशा तुझे इतनी झुकने की आदत पड़ गई है ना कि तुझे अपनी आत्मसम्मान का कोई ध्यान ही नहीं रहता है। कोई तुम्हें बार बार तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करता है और तू इतना सहते सहते ऐसी हो गई है कि तुझे समझ ही नहीं आता कि तुम्हें जवाब देना नहीं आता है। कोई कुछ बोलता है तो बस तू वैसे परेशान हो जाती है और उसके बाद तू ही उसके आगे आकर के माफ़ी मांगती है, तू ही उसके सामने जा जाके तू गिड़गिड़ाती है ऐसा करके। और ये चीज़ होता है संगत जी, सामने से अगर मेरे हस्बैंड कुछ भी करते हैं कुछ भी है ना, तो बार बार मुझे ऐसा होता है ना कि वो इतना घमंड में खुद ही हो जाता है और इतना उनका हो जाता है कि वो खुद ही गलती भी करते हैं और खुद ही मतलब रहता है कि बार बार अच्छा ठीक है ये वो, मतलब मुझे ही वो करना पड़ता है सामने से आकर के उनको। वो सामने से कभी भी ऐसा नहीं करते कि हाँ, उनको है कि ठीक है बात नहीं करते तो भाड़ में जाओ, और वो और जाते मतलब वो दूसरे के साथ लग जाते हैं और जो भी है संगत जी। क्योंकि मैं जब से चलो बिफोर मैरिज की बात अलग होती है संगत जी, लेकिन आफ्टर मैरिज, बिफोर मैरिज तो है कि भाई चलो हम दूर में रहते हैं, हम अपने मायके में रहते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आफ्टर मैरिज भी मैंने ये चीज़ देखा है कि जब वो खुद गलती करके क्या और कुछ बातें ऐसी हो जाती थी, अगर कभी मन मुटाव हो जाता था तो और ज़्यादा मतलब उनको और वो खुश हो जाते थे शायद कहीं ना कहीं कि चलो अभी ये मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगी, तो मैं जितना ही कॉल नहीं करूँ तो और ज़्यादा वो फ़ोन पे मतलब बिजी, और ज़्यादा किसी और के पास पागल। क्योंकि ऐसा किया हुआ ही था कि भाई हम दोनों में मनमुटाव हो और वो किसी और के नज़दीक हो जाती है, मैंने देखा है संगा जी। तो कल क्या हुआ कि मेरे को मैम बोला कि तू अपना खाना अभी खा ले, ठीक है तू खा, और रात में उसके साथ तो नहीं खाएगी। तो और मैं सोची कि चलो आएंगे तब हम लोग साथ में खा लेंगे, खाना बना देते हैं संगा जी। तो मैंने खा लिया संगा जी। तो जब मैंने उनके साथ मैंने बोला कि मैंने रात में अभी तुरंत खाना खाई हूँ, तो उनको ये बात ना शायद हिट कर गई संगत जी, ठीक है। तो वो खाना वो लेके आए थे बाहर से ना, मैंने उनको बोला कि खाना है इधर है, आओगे तो मैं चावल बना दूंगी, ठीक है अपना खा लेना, लेकिन मैं खा चुकी हूँ। ऐसा कर वो मुझसे पूछे कि हाँ, और वो ना मतलब मुझे रात में क्या संगत जी देखिए इतने चेंजेस आ गए मेरे कुर्बान का कि वो बोले कि चलो आज हम लोग खाना खाने बाहर चलते हैं, ऐसा करके हम लोग घूमने बाहर चलते हैं, हम लोग खाना खा के आएंगे। तो मैंने बोला कि मैंने खाना खा चुका है, मैं खाना खा ली हूँ, और आपको जो होगा अपना खाना होगा तो आप खाना वाना खा के आना, ठीक है मेरा आप टेंशन मत लो, मैंने खाना खा लिया। तो वो समझ गए कि गुस्सा है, तो वो खाना लेके आए थे संगत जी, वो खुद मतलब खाना खाया, वो समझ गए कि खाना मेरे साथ खाएगी नहीं, खाना वाकई में खा लिए संगत जी। कहीं ना कहीं मेरे गुरुपा जो भी मुझे कुछ करने को बोलते हैं संगत जी, कभी कभी सामने वाले को ये बताना ज़रूरी है कि अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारे पीछे पागल हूँ तो मैं अकेले खाना खा सकती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे पीछे तुम्हें पागल रहूँगी, तुम कुछ भी करो और मैं तुम्हारे सामने में झुकती रहूँ। तो गुरुपा हमें अपना आत्मसम्मान को बढ़ाने भी बढ़ाते हैं कि खुद की रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट खुद कर, है ना। कोई तुम्हें इस तरह से करेगा, तू खुद को ही मतलब रिस्पेक्ट तुम्हारी खुद की नहीं है और तू दूसरे के पीछे मतलब वो गलती करके भी वो सामने रहता है और तू उसके सामने झुकती रहती है। संजय जी, मेरे गुरुपा आपका स्क्रीन नमस्कार मेरे गुरुपा, और वो आज जब दोपहर में भी आया संजय जी, तो मॉर्निंग से क्या था ना कि ये थोड़ा नॉर्मल थे, रात में भी आए। तो गुरुपा की कृपा से ऐसा है ना संजय जी, उन्होंने हमारी लाइफ में इतने चेंजेस ला दिए हैं कि सेम चीज़ अगर इतनी बड़ी बड़ी बहुत सारी कुछ मान लो कि हम सत्संग में तो उतनी ही बातें बोल सकते हैं ना संगत जी कि जो हम बता सकते हैं, अदरवाइज तो बहुत कुछ ऐसी बातें होती है, बहुत कुछ ऐसी होती है, हर्ट होते हैं, बहुत कुछ ऐसा होता है कि बहुत सारी बातें तो हम बोल भी नहीं सकते हैं, है ना। लेकिन फिर भी
इतना कुछ होने के बावजूद भी ना संगत जी हमारे गुरुपा ना हमें कूल एंड काम करते, क्योंकि एक विश्वास है कि गुरुपा के रहते कुछ बुरा तो नहीं होगा, जो भी होगा चाहे वो जो भी हो वो अच्छे के लिए हो रहा है। बस इतना पता होता है कि जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो गुरुपा ये मुझे इतना विश्वास मुझे मेरे अंदर लाने के लिए आपका अंतिम मुस्काना मेरे गुरुपा। संगत जी तो रात में आने के बाद भी कोई लड़ाई नहीं हुई, चुपचाप वो शांति से थे, वरना वो मतलब उनका अलग ही लेवल का रहता है और पूरे तेवर में रहते हैं, उनको कुछ भड़काया जाता है और वो घर आकर के मतलब चिल्लाना चीखना सा करके, और वो उसके बाद से वो शांत थे। शांत हो गए कहीं ना कहीं, मेरे गुरुपा ने उनको जरूर समझाया ही होगा, अच्छे से समझाया होगा कि तू मेरी बेटी क्या है, और तू मेरे बेटी के साथ तू कुछ भी करेगा, तू सोचता है कि कुछ भी करेगा और मैं मतलब तुझे नहीं, मुझे नहीं समझ में आता है समझ जी, मैसेज में आता है समझ जी, ऐसा नहीं है उनको नहीं समझाते हमारे गुरुपा, वो भी तो उनकी संगत है ना। तो कल रात में आने के बाद भी नॉर्मल, घर में कोई झगड़ा लड़ाई नहीं, मैंने उनको कुछ भी नहीं बोला, एकदम नॉर्मल जो भी है, ऐसा नहीं समझी। हमें गुरुपा ये भी नहीं कहते हैं कि तुम्हें लड़ाई करनी है आगे बढ़ के, अगर वो शांत से है तो तू भी शांति से बना के रख, अगर घर में शांति चाहती है तो संगत जी। मैंने भी कुछ नहीं, अगर वो कुछ बात कर रहे हैं तो मैं ये नहीं है कि मतलब मैं कुछ रूड बिहेव कर रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, एकदम नॉर्मल बिल्कुल संगत जी। कोई नहीं कर सकता था, कोई नहीं कर सकता है कि हमारे इतने ज़्यादा मतलब उन्होंने मेरे साथ जो भी मिसबिहेव किया या जो भी किसी और की वजह से, चाहे वो उनकी फैमिली हो या कोई बाहरी हो कोई भी हो, इतना उन्होंने जो भी किया संगत जी, रात में आने के बाद भी उसके बाद भी फ़ोन पे भी कुछ कुछ हुआ, उसके बाद में बिल्कुल शांत। कुछ कुछ मेरे मुँह से भी गुरुपा ने को थोड़ा सा डांट दिलवाई उनको, शांत हो गए संगत जी। और रात में इतना अच्छा मतलब घर का माहौल, इतना अच्छा माहौल कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, आपका गुरुपा इसके लिए अंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, शायद कुछ सच्चाई बस सामने लाते संगत जी। नेक्स्ट डे सुबह भी होता है, आराम से हो जाते हैं संगत जी। और मैं पता नहीं कौन कौन सा दिन में मेरा गुरुपा मेरा कष्ट कटवा रहे थे, तो इसके लिए आपका अंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गए भी उसके बाद दिन भर वो अच्छा था माहौल, अच्छे से उन्होंने जैसे बात भी किया तो बिल्कुल नॉर्मल हो करके अच्छे से बात करना, वो घर भी दोपहर में ही सब आए संगत जी, तो अच्छे से बात करना। मैं खाना निकाल रही थी, 2 ढाई 3 बजे के करीब वो आए थे दोपहर में, तो मैं भी खाना नहीं खाई थी संगत जी, मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, क्योंकि गुरुपा ये थोड़ी लड़ाई थोड़ी बढ़ाते हैं गुरुपा संगत जी हमारे, क्योंकि उनको पता है कि अगर दोनों को साथ में रहना, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और इन दोनों को जानबूझ करके लोग अलग कर रहे हैं, तो थोड़ी हमारी लड़ाई बढ़ाते हैं, बढ़ाते नहीं संगत जी, हमेशा हमें कोई भी उस चीज़ से हमें बाहर ही निकालते हैं संगत जी। तो मतलब मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है संगत जी। और जो और उसके बाद संगत जी वो खाना जब खाना खाने आए ना, तो मैंने लंच के लिए क्या किया कि मुझे लगा कि नहीं थोड़ा मतलब ये नहीं है, ज़रूर इनको लगे कि नहीं इसे तकलीफ़ हुई है, क्योंकि सामने वाले को ये उसको फ़ील कराना भी कभी कभी हमारे गुरुपा ने बताया कि उसको ज़रूरी है, उसको ये फ़ील होना चाहिए कि उसके कुछ भी वो तुमको कुछ भी बोले, कुछ भी तुम्हारे साथ मिसबिहेव करे और तुम्हें तकलीफ़ नहीं होती है, उसको समझ में आना चाहिए कि उस तुम्हें तकलीफ़ हो रही है, तो उसको इस हैबिट से उसके बाहर निकलेंगे, उसको ये समझ में आना चाहिए कि उसको लोग जानबूझ करके तुम्हारे तुम्हारे पत्नी के बीच में, दोनों पति पत्नी में लड़ाई लगवाते, तो उसको समझ में आना चाहिए संगत जी। और जब घर आए संगत जी, इतने अच्छे से मतलब बातचीत करना, हाँ क्या बनाई हो बाबू, क्या है क्या नहीं, मतलब इतने चेंजेस उनमें लाते हैं संगत जी। फिर मैं जब वो आए ना, तो मैं ना अलग अलग हमारा और जो लंच निकाल रही थी, मैं अलग अलग प्लेट्स में निकाल रही थी, उनको बहुत तकलीफ हो गई, नहीं अलग अलग क्यों निकाल रही, तुम अपना खाना अलग क्यों निकाल रही हो, नहीं नहीं। तो वो प्लेट से ना उन्होंने खाना मतलब मेरा मतलब निकाल के अपनी ही प्लेट में मतलब उन्होंने डाल लिया संगत जी। तो उस समय मेरे ना आंखों में ना खुशी के आंसू आ गए कि देखिए मेरे गुरुपा का, कि मतलब कि जो इंसान थोड़ा इस तरह से करता है ना, एक पति जो कि मुझे पता है वो मुझे प्यार करता है, लेकिन जानबूझ करके उसको मेरे खिलाफ ऐसा भड़काया जाता है, मुझसे दूर करने के लिए कुछ भी कृत्य करवाया जाता है उनसे, और कुछ भी होता है, तो कहीं न कहीं मेरे गुरुपा को मैंने बहुत-बहुत शुकराना किया, अंतम शुकराना मेरे गुरुपा आपका, कि इनको एक समझ में आया कि नहीं, हम पति-पत्नी हम एक-दूसरे से प्यार करते हैं, और जो हम एक थाली में क्यों खाते संगत जी, इसलिए नहीं कि 2 थाली खाने से 2 थाली में ऐसा नहीं है कि हमारा बहुत काम बढ़ जाएगा, बस एक प्लेट ही तो बढ़ेगा, कटोरी ही तो बढ़ेगी, धुलने में क्या ही जाता है। लेकिन कहीं न कहीं हम वो एक थाली में बैठ के खाते हैं ना, तो कम से कम एक साथ वो टाइम स्पेंड करते हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं, तो वो भी हमारे लिए ब्लेसिंग्स ही है ना संगत जी। संगत जी,
तो ये होता है ना कि हम दोनों एक साथ एक ही प्लेट में खाना खाना, ऐसे ही नहीं खा सकते, मतलब कि होता है ना कि हाँ, मतलब एक दूसरे के साथ नहीं, नहीं तुमने कम खाया, तुम ज़्यादा खाओ ऐसा करके। तो हम एक दूसरे से ये जो है ना प्यार कहीं न कहीं वो होता है, इसके लिए ही बस है। जी, ऐसा नहीं है कि मतलब तो कहीं न कहीं इसके लिए भी आपका नतम तमस्काना मेरे को रूपा, और कल आए तो मतलब आज जब आए, तो उनको भी कुछ अपने घर पे कुछ जो भेजना था, तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने बोला, देखो संगत जी, आपके पेरेंट्स हैं, आपके भाई-बहन हैं, किसी को भी आपको करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पेरेंट्स हैं, मुझसे ज़्यादा उनका अधिकार है, आप करो। बस ठीक है, अगर पेरेंट्स होके भी अगर आपको कोई गलत बात सिखा रहा है, तो प्लीज़ आप उसमें मत रहो। मैंने कुछ बोला नहीं संगत जी, उन्होंने मुझसे पूछा, मैं क्या करूँ, ये चीज़ दे दूँ? मैंने बोला कि देखो, आपके वो पेरेंट्स हैं, आप उनके बेटे हो। तो इसमें बीच में मुझे तो मत ही बोलो, और दूसरी बात है कि आपको क्या देना नहीं देना ये आपका फैसला है ना, मैं क्यों बोलूँ कुछ भी, और इसमें देने में क्या दिक्कत है, दे दो। तो नहीं, मैंने कुछ एक और चीज़ वो लेके आए थे संगत जी, तो मैंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, तो मैंने बोला ये भी आप दे दो ना, भेज दो। अरे ठीक है, मम्मी पापा हैं, अगर वो मेरे साथ कुछ भी करे उससे क्या फर्क पड़ता है, अगर कुछ है तो उनको देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना संगत जी। मैंने बोला कोई बात नहीं है, तुम अगर जब तुम भेज ही रहे हो, तो तुम कुछ ये सामान है तो तुम ये भी भेज दो। तो उन्होंने खुद से ही डिनाई कर दिया, नहीं 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 नहीं, सब कुछ नहीं भेजने का है, ये नहीं वो नहीं। तो देखिए संगत जी, ये नहीं है कि उन्होंने मना कर दिया तो मैं बहुत खुश हो गई, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि और कहीं ना कहीं उनकी बातों से ही मुझे इस चीज़ समझ में आया बहुत कुछ, और जैसे कुछ एक सामने वाले का जो रिएक्शन होता है ना किसी बात को सुन करके या कुछ भी, तो ये समझ में आ गया संगत जी। मेरे गुरुपा ने उनको एक चीज़ समझा दी कि जानबूझ करके लड़ाई लगवाई जाती है ना। तो ये चीज़ उनको कहीं न कहीं समझ में आया संगत जी। तो मेरे गुरुपा आपका इसके लिए तम चुकाना मेरे गुरुपा। तो संगत जी आज एक और बात मैं बताऊँगी संगत जी आपको। जब मैं स्कूल जा रही थी ना बाबू को लेने के लिए, तो उस टाइम पे मैं जैसे ही निकली संगत जी, तो मैं उनका कॉल आ रहा था और मैं निकल रही थी। उन्होंने मुझसे बातें करना स्टार्ट किया संगत जी। तो वो निकलते साथ ही 77 नंबर की ब्लेसिंग्स, 777 की नंबर ब्लेसिंग्स, मैं ऑटो से मैं जा रही थी, अचानक से मैंने एक ना नंदी महाराज जा रहे थे संगत जी, उनके पीछे एक छोटे से नंदी महाराज संगत जी। तो कहीं कि देखिए हमारे गुरुपा ने इस रूप में हमें ब्लेस किया संगत जी। और मैं जब जा रही थी ना संगत जी, मैं मतलब निकली ही थी अपने बिल्डिंग से नीचे मैं उतरी हूँ ना, तो वहीं पे मैंने दो वाइट पिसन देखे संगत जी, दोनों मतलब एक साथ थे खड़े। एक और जगह पे गई, वहां भी मैंने दो वाइट पिसन देखे। तो कहीं ना कहीं दो वाइट पिसन के रूप में शिव पार्वती के रूप में हमें दर्शन देते हैं संगत जी। तो हमारे गुरुपा ने हमें रिश्ते को इस तरह से ब्लेस किया संगत जी, इतनी और मतलब उनसे बात कर रही थी मैं तभी मेरे गुरुपा ने मुझे ये सब, और मुझे अच्छे से बात कर रहे थे क्या है क्या नहीं है संगत जी। तो ये बात होती है ना संगत जी कि जब ना एक बात बताऊं संगत जी, कि हमारे गुरुपा को पता है ना कि जो हमारा रिश्ता जानबूझ के तोड़वाया जाता है, हमारे रिश्ते को जानबूझ करके लोग अलग हमारे हमें अलग करना चाहते हैं संगत जी, क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो तो अपना 100% डालते हैं इसमें, अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा देते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए वो हो जाए। लेकिन वो ना हमारे सामने बस एक कहते हैं ना कि पूरी पूरी आग लगी हो तो उसमें एक तिली की माचिस की तिली से क्या ही होने वाली है। लेकिन संगत जी वो हमारे सामने बस वो छोटा सा इसलिए आता है ताकि हमें बताने के लिए कि ये तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है, ताकि हमें भी समझ में, और हमारे जो पार्टनर है ना हमारे पति, उनको भी समझ में समझाने के लिए कि बाकी सब सुखी हैं, आखिर तुम्हें ही क्यों मतलब इस तरीके से सिखाया जाता है कि तुम अपनी पत्नी के साथ ऐसा करो वैसा करो, बाकियों के साथ ऐसा क्यों नहीं है। वो खुद अगर अपनी पत्नी के साथ खुश है, वो खुद अपने पति के साथ खुश है, वो खुद अपने मतलब वो लोग हैं, तो फिर तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों। कहीं ना कहीं मेरे गुरुपा भी तो उनको समझाएंगे ना। और अगर हमारे गुरुपा नहीं हमें कहते हैं, अगर हमारे गुरुपा ये कहते हैं कि तुम दोनों का पिछले जन्म का प्यार है, तुम दोनों को मैंने ही एक किया है ना, तुम दोनों का प्यार सच्चा है, तुम दोनों एक साथ रहोगे, तुम्हारा पति बहुत प्रेम करता है, तुम दोनों के पति पत्नी के रिश्ते को कोई किसी की नज़र लग जाती है, कोई जानबूझ करके तुम्हारे ससुराल वाले ऐसा करते हैं, या किसी ने ऐसा किया है जानबूझ करके तुम्हारे रिश्ते को ये लोग तोड़ रहे हैं। देखिए संगत जी अब वो आ भी गए हैं, तो ये फिर हमारे ग्रुप हम दोनों को अलग थोड़ी करने वाले हैं संगत जी, है ना। तो जो ऐसा करते हैं वो जाने, और हमारा कर्मा हम जाने करें संगत जी। हमारे गुरुपा तो हमें माफ़ करने के लिए बैठे ही हैं। तो गुरुपा इसके लिए आपका नतम तुमस्काना मेरे गुरुपा। और फिर सामने संगत जी, अभी थोड़ी देर पहले मम्मी से बहुत सारी बातें हुई संगत जी, और ये बात तो सही है कि भगवान भी है ना, परीक्षा भी उसी की लेते हैं ना संगत जी, जिसको कि पास करना चाहे परीक्षा में। और कहते हैं ना कि सबर भी अपने उसी बच्चे को हमारे सबर भी अगर रखना सिखाते हैं संगत जी, तो वैसे भी ना हमारे जैसे मान लो हम पेरेंट्स भी अगर होते हैं, तो जो बच्चा उनका सबसे ज़्यादा अच्छा हो, सबसे ज़्यादा सबर रखने वाला हो, तो सबसे लास्ट में उसको देते हैं, सोचते हैं ऐसा ठीक है। और जो सबसे बदमाश बच्चा होता है, जिसको बहुत जिद्दी होता है, तो उसको ना हम पेरेंट्स को भी जल्दी देना पड़ता है कि भाई ये बात मानेगा नहीं, चल
क्या तुझको ये चाहिए तो ले ले, अब बात में पछताना। तो इसलिए संगत जी, हमें अपने गुरुपा का सबसे अच्छा बच्चा बनना है, तो हमें भी सब्र रखनी होगी, ताकि हमारे गुरुपा को भी हमारे पर वो विश्वास हो कि ठीक है, मेरा बच्चा है, सब्र रख रहा है, तो इसको मैं लास्ट में भी दूंगा तो चलेगा। तो हमें वो सब्र वाला बच्चा, सबसे अच्छा बच्चा बनना है। तो मैं अपना शुक्राना फिर से लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सर्वदा भला, धन गुरु जी, वाह गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा जय साई, ओम गुरु नमः जी, शिवाय मेरे गुरु जी सदा साई। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, अभी 10:05 हुआ है बाबा, रात्रि वेले का मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पे अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी। गुरु जी, मैंने वो सत्संग भी सुना जिसमें आपने मुझे ब्लेस किया। आपने कहा, तूने मेरे सामने झोली फैलाया है बेटा, तो तेरा एक शुक्राना सब कुछ पैसे से नहीं, सिर्फ एक शुक्राने से पूरा हो सकता है। बाबा, मैं आपको अपने अंतर मन से, अपने मतलब दिल से, बाबा जैसे आप बोलते हैं दिल नाल शुक्राना कर या कर बेटा, बाबा मैं दिल नाल ही शुक्राना करती हूँ आपको। बाबा, मैं कभी भी पैसा की लालची नहीं थी, नहीं तो गुरुजी जिस परिस्थिति में भी मैं इस घर में रही हूँ, मैं कभी नहीं टिक पाती थी, कभी नहीं टिक पाती। बाबा क्या करे बाबा, ऐसा अब स्थिति हो गया है बाबा। अब मैं यंग भी नहीं रह गई और उतना जल्दी जल्दी काम भी नहीं कर पाती हूँ गुरुजी। उसके ऊपर आपका एक कृपा हुआ है कि मेरे को जीता जागता आप एक लड्डू गोपाल दिए हैं, जो कि बाबा इतना ज़्यादा चंचल है, इतना ज़्यादा आप देखते हैं कि आपके सामने वो क्या क्या है ही बदमाशी करता है। बाबा आज जैसे कि परीक्षा चालू हुआ है, तो प्रिंसिपल ने मैसेज भेज दिया कि अभी 17 तारीख से 21 तारीख तक कोई बच्चों को एब्सेंट नहीं करना है और 10:30 बजे छुट्टी होगा। बाबा मे भी वहाँ कोई टावर का प्रॉब्लम है। मेरे फ़ोन पे वो देर से एंटर किया, उसके अंकल 11 बजे लेने गए जैसे छुट्टी होता है। बाबा तो ये वहाँ से तो पता नहीं चला कि आज क्या शिक्षा परीक्षा था, पर मैंने उसको बहुत बहला फुसला के पूछा कि बेटा आज क्या लिखने दी थी आंटी, ABCD लिखने दी थी कि 1 2 ये सब ऐसा कुछ करके पूछते रही बाबा। तो उसने कहा कि हाँ ABCD लिखने दी थी, जो जो लिखने दी थी मैंने सब लिख दिया। तो गुरुजी मुझे ये अंदाज हो गया कि आज इंग्लिश का एग्ज़ाम जो भी है ले लिया है उन्होंने। तो गुरुजी ये मालूम भी हुआ, तो इसके लिए भी आपका अनंत शुक्राना है कि वो इतना बोल पाया। तो गुरुजी मैंने जस्ट मैम से एक फेवर लेने के लिए बस इतना ही पूछना चाहा कि मैम कल आप ओरल लेंगी या नंबर्स। तो गुरुजी मैम ने अभी थोड़ी देर पहले यही लिखा कि रिटन, तो मैं समझ गई कि यदि इंग्लिश हो गया है तो कल नंबर्स होगा। वही गुरुजी वो बिफोर एंड आफ्टर में इतना कंफ्यूज हो जा रहा है बाबा, इसको बैकवर्ड काउंटिंग आते हुए भी वो लिखने के समय बहुत घबरा जा रहा है। और गुरुजी मेरा तरीका दूसरा है उसको पढ़ाने का, और मेरे हस्बैंड जो जोर जोर से चीखते हैं करते हैं, हाथ तो बाबा बहुत ज़्यादा उठाते हैं मेरे हस्बैंड। मैं क्या करूं, मैं रोक नहीं पाती। और गुरुजी ये इसका बदमाशी बाबा, अब इतना ही टीवी देखने को मना करते हैं या मोबाइल चलाने को मना करते हैं, पर जब बहुत हद तक मैं रोक लेती हूँ बाबा, लेकिन जब एकदम उसके सर पे भूत सवार होता है तो 1 घंटा 1.5 घंटा और वही सब कार्टून नेटवर्क देखता है बाबा, और उसमें वो सब जो जो लोग टेक्निक अपनाता है, मैं उसको पढ़ा के उठी हूँ और उसके जस्ट स्टडी टेबल तक जा रही थी तो उसने फट से स्टूल मेरे पाँव के सामने रख दिया
मेरा पाया पाँव ऐसा लचक गया है बाबा कि पूरा घुटना मेरे जलन हो रहा है। अब मैं उसको क्या बोलूँ बाबा। मेरे हस्बैंड ने उसको अच्छे से पिटाई कर दी। फिर मैंने नीचे दरवान आंटी को बुला के बोला इस जगह पे थोड़ा सा गुरुजी का घी चंदन और थोड़ा सा वो स्प्रे दे के मालिश करो। लेकिन बाबा वो जलन जा नहीं रहा है, तो मैंने एक पेन किलर लिया। अब ये रह रह के इसका बहुत बदमाशी बढ़ते जा रहा है बाबा, बहुत। स्कूल जाने से इसका जो एक्टिविटी होता है, जो भी घर में करता है, अकेले ही रहता है बाबा। ये नहीं कि 4 लोग हैं इसके साथ। और इसको बाहर जाना भी पसंद नहीं है बाबा। लेकिन अपने में ही वो इतना ही बदमाशी करता है कि हम लोग मतलब एकदम परेशान हो जा रहे हैं। अब क्या करें, हम लोग का उम्र हो रहा है, उतना संभाल नहीं पाते। मैं तो 4-8 बार में 1-2 थप्पड़ लगा देती हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड को तो इतना शॉर्ट टेम्पर है कि वो बाबा उसको मारते रहते हैं। क्या करूँ गुरुजी, मैं उनको बोलती हूँ आप उसको मारेंगे तो उसको वो हैबिट में आ जाएगा। उसको यही लगेगा कि मारते हैं फिर तो प्यार करते हैं। तो इसलिए गुरुजी मुझे क्षमा करिए। मैं ना अपने हस्बैंड को समझा पा रही हूँ, ना मेरे बच्चे को। मेरा बच्चा सिर्फ इसी चीज़ से डरता है कि मैं घर छोड़ के चली जाऊँगी तो वो किसके पास रहेगा। बाबा मैंने आपको शुक्राना करने के लिए सत्संग कर रही हूँ अभी रात्रि को, लेकिन मैं अपना रोना लेके ही बैठ गई। अब आपका अनंतम 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 बार शुक्राना है। मैंने अमृत वेला में कल कल बाबा क्या परसों से मैं आपसे अरदास किए जा रही हूँ बाबा। मैंने श्वेता आंटी के चैनल पे यहाँ तक भी सुना कि मैं कितना बार कहता हूँ कि मांगो ने, नहीं बाबा मांगने ही नहीं हूँ। मांगने को तो बहुत करोड़ दे दीजिए बाबा, गाड़ी घोड़ा सब दे दीजिए। गाड़ी दे के क्या करेंगे बाबा। आपके बेटे के अंदर हर जगह उनको जल्दी है बाबा, हर जगह। अभी बहन आंटी के बेटे के शादी में उन्होंने पूरे गाड़ी को रिपेयर कराया बाबा। दिसंबर से लेके फरवरी में पता नहीं गाड़ी कहाँ कहाँ पचक गया। तो गुरुजी उनका सेल्फ ड्राइव है, वो गाड़ी भी तरीके से चला नहीं पाते हैं। सब चीज़ में उनको हड़बड़ाहट रहता है बाबा। तो कितना बोलूँगी मैं बाबा। आदि बोलो तो उलट के फट से बोलेंगे, इसका मतलब अब सब गलती मेरे सर पे आ गया, मैं ही गलत हूँ। गुरुजी मैं ये नहीं समझा पाती कि वो 4 साल का है और आप 63 साल के हैं। ऐसे करके गुरुजी उसको तो हम लोग हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। क्या करूँ गुरुजी, मुझे बोर्डिंग में देना पसंद नहीं होता। जितना अच्छा बच्चा घर में पल जाएगा, बोर्डिंग में सब परिवार से कट जाएगा। मुझे नहीं अच्छा लगता बाबा। मैं और किसी के बारे में नहीं कुछ बोल रही हूँ। मैं आपका इसलिए शुक्राना कर रही बाबा कि आपने मुझ जैसी तुच्छ इंसान का मान रखा बाबा। आपने मुझे अपनी बेटी बनाया बाबा। आपने मुझे इस लायक समझा कि और मेरे अरदास का आपने पूरी सम्मान दिया गुरुजी, पूरी सम्मान दिया। आज सुबह मेरे हस्बैंड तो मुंह खोले ही नहीं बाबा। ये भी नहीं बोले यहाँ चुमकी आज मेरा बाबा मैंने मेंशन किया था, आज मैंने संध्या वेला का शुक्राना 3 बजे ही कर दिया था बाबा, क्योंकि बच्चे को लेके डांस क्लास जाना था, फिर आके उसको पढ़ाना था। और जिस काम से गई थी तो वहाँ वही कोई काम हुआ ही नहीं। वापस लौट आई गुरुजी। रास्ता अभी भी बहुत जैम जा रहा है, ट्रैफिक इतना जाम रहता है। मैं दौड़े दौड़े गई। कल बच्चा थोड़ा गेम जोन में डर गया था। मैं वॉशरूम के लिए गई थी, वहाँ के स्टाफ को बोली एक बार नज़र रखिए, मैं 5 मिनट में आती हूँ। गुरुजी उन्होंने ख्याल नहीं रखा, वो अपना दूसरा कस्टमर अटेंड करने लगे। बच्चा बाहर निकल आया था, तो उसको कल से डर हो गया है। डांस क्लास में 5 मिनट देर हुआ है बाबा, वो रोने लग गया था। ये सब चीज़ का उसको ठीक होश रहता है गुरुजी। ये भी उसको एहसास रहता है कि मैं गलती कर रहा हूँ, पर वो गुरुजी गलती और बदमाशी करने से बाज नहीं आएगा।
मैं 101 बार हस्बैंड को बोल चुकी हूँ कि अपने हिसाब से वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे बड़ा होगा ठीक अपने आप को समझ जाएगा। पर मैं गुरुजी इसके लिए कुछ नहीं कर सकती बाबा। ना वो मानते हैं ना ये मानता है। वही तो गुरुजी इतना मार पीट खाया, वही अंकल के साथ गला पकड़ के अब स्टोरी सुन के सोएगा। तो गुरुजी इस रिश्ते को मैं क्या ही बोलूं। बाबा आपने मुझे जितना भी ब्लेस किया, जो भी ब्लेस किया गुरुजी, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम बार, कोटि कोटि बार शुक्राना है बाबा, शुक्राना है। आप सिर्फ जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक आप मुझे रखेंगे अपने पास, अपने साथ, गुरुजी सदा मेरे को अपने चरण शरण में लगा के रखिएगा। और जिस दिन मेरे को जाना होगा आपके पास बोलिएगा कि चुमकी बेटा चल, सो जाऊंगी बाबा और आपके पास से चली जाऊंगी। गुरुजी और सब इतना हल्ला, ये सब चीज मैं नहीं ले पाती हूँ अपने सर में। मैं सॉरी, मैं इतने सालों से गुरुजी ये सब सहते सहते बहुत कम उम्र से सब कुछ झेल रही हूँ बाबा। अब मेरे दिमाग जैसे लग रहा है कि कभी फट जाएगा, नहीं ले पाती गुरुजी। मैं अपने हस्बैंड को दीदी समझा भी रही हूँ तो वो उल्टा मेरे को ही बोलेंगे, इसका मतलब क्या है ये सब सब मेरा दोष है। मैं उनको समझाऊं, ये बच्चों को समझाऊं। खैर गुरुजी ये सब तो रोज का कहानी है 36 सालों से। ये सब चीज में एक चीज तो अच्छा हो गया बाबा, आपने मेरे द्वारा बहुत सारे संगत, बहुत सारे तो नहीं, 4-6 संगत तो जोड़ ही दिए। उसके बाद का काम बाबा आपका है। और सबसे अनूठा काम यही हुआ बाबा, और जो असंभव काम था वो भी संभव हुआ बाबा, ये कि मेरे हस्बैंड जैसे कट्टर इंसान जो चीज सिर्फ दादाजी को ही मानते थे, और उन्होंने शुरुआत में जब आपका मैं स्वरूप लाई, प्रिंट आउट निकला के फ्रेम करा के, तब भी उन्होंने कहा कि मैं दादाजी को छोड़ के किसी को नहीं मानूंगा। पर गुरुजी आज ऐसे ही है कि वो नहीं भक्ति से आपको लंगर लगाते हैं, खाना भी कभी देते हैं। गुरुजी मैं खाना बोल रही हूँ क्योंकि हम लोग खाना ही बोलते हैं। आपको ब्रेकफास्ट भी लगाएंगे, मिठाई प्रसाद लगा देते हैं, जल प्रसाद लगा देते हैं बाबा। उत्तम भक्ति से ही चाय बनाते हैं बाबा, आप मुझे क्षमा करिएगा। मैं सुबह का चाय के लिए यदि कब्र दिला करने के बाद थोड़ा देर से उठती हूँ तो वो बनाने लगते हैं गुरुजी। मैं जानती हूँ अच्छे से कि आपको ज़्यादा छोटी इलायची वाला चाय, ज़्यादा कड़क चाय पसंद है बाबा। मैं उनको ये बात बता के समझा नहीं पाती, इसलिए आप अब मुझे बोल रहे थे आज कि मुझे चाय पीने का मन है तेरे हाथ से, या ऐसे ही कुछ थंबनेल था बाबा। बाबा कल मैं ज़रूर से अपने हाथों से ही आपको चाय बना के पिला दूंगी बाबा। और जहाँ तक है बाबा, कड़ा प्रसाद बनाने को कहा था आपने, आज सोमवार है बाबा, वैसे भी मैं कड़ा प्रसाद बनाती हूँ। तो जहाँ तक मैं जानती हूँ आप किसके रूप में आके खा के गए हैं, वो थे मेरी जो मॉप करने वाली हाउस हेल्प है, उसकी बेटी। बस मेरे मतलब मेरे ही लेन के उस फुट पे वो स्कूल में उसका सीट पड़ा हुआ है गुरुजी, वहीं पर वो अपना 10th का एग्ज़ाम दे रही है। वो 2 बजे आई, अपना क्लास ओवर करके उसकी माँ उसको लेके आई। मैंने कहा अरे खाली पेट है, आज तो खाना नहीं है, हाँ गुरुजी का कड़ा प्रसाद है तो वो खा ले। मैंने अपनी वो आंटी को बोला कि टुम्पा अपनी बेटी को हलवा दे दे, और वो नीम बनाई थी वो दे दे, थोड़ा खाएगी तो उसका पेट स्थिर हो जाएगा। वो अपनी मम्मी को बोल भी रही है, मम्मी आंटी बोल रही है कि हलवा खा लो। तो शायद गुरुजी वो लोग, उसका पापा भी नीचे खड़ा था, तो वो लोग तीनों माँ बाप और बेटी मिलके
हलवा खाए हैं बाबा। आप इस तरह से शायद हमारे घर में मतलब अपनी इस बेटी के घर आए थे और हमें ब्लेस करके गए हैं गुरुजी। वो बेटी इतना ही भक्ति से हर परीक्षा के दिन आती है। अब पहले ही दिन उसने दही चीनी 2 दिन ही दही चीनी खाया। उसके बाद वो आती है, बाहर से शूज़ पहनी रहती है बाबा, उसको जल्दी रहता है। वो मुझे बुलाती है, आंटी। बोले कौन है? ओ तितली। गुरुजी उसका नाम भी तितली है बाबा। तो गुरुजी मैं आपका चरण स्वरूप उसके तक ले जाती हूँ। क्या करूँ गुरुजी, आप तो भक्त वत्सल है ना, आप अपने भक्त के पास जाते हैं। तो मैं बोलती हूँ तो यहाँ से ही गुरुजी को प्रणाम कर, मत्था टेक, चंदन लगा देती हूँ बाबा। आपका जो ब्लेस चंदन अभी आप बनवाते हैं वो चंदन लगा देती हूँ और उसके चेस्ट पे लगाती हूँ। तो एकदम घबराना नहीं, एकदम माथा ठंडा करके परीक्षा देना, क्योंकि गुरुजी तेरे साथ जा रहे हैं और गुरुजी तेरे साथ ही आएंगे। आज गुरुजी कड़ा प्रसाद बना नहीं था तो मैंने पता नहीं गुरुजी आपके फूल के साथ चरण के सामने एक तुलसी पत्र भी गिरा पड़ा था, मतलब एक साथ रहता है सब फूल वाला लोग दे देते हैं गुरुजी। तो मैंने वो तुलसी पत्र उठा के उसको दिया। अब ये प्रसाद है, इसको खा ले, खा के जा परीक्षा दे के आ, शांति माता से परीक्षा देना। गुरुजी वो जब भी जा रही है अपना टेस्ट देने के लिए, वो आती है, आपका ब्लेसिंग्स लेती है, फिर वो आपको बोलती है संग मतलब 7 बार मंत्र जाप करके तब तू जाना, बोलना गुरुजी मेरे संग चलिए और मेरे संग ही आइए। तो बाबा वो बंगाली में अपना बोलती है, जो भी बोलते बोलते जाती है और आती है गुरुजी। मैंने कल आज सुबह भोर में अमृत वेला में इसी के बारे में आपको बताया था बाबा कि ये जो टुम्पा की बेटी तितली है उसको वही पीसीओडी का भी प्रॉब्लम है गुरुजी। इसको जो पीरियड्स है बाबा, इसको कम से कम साल भर से वापस से नहीं आया है और हेल्थ भी बहुत ज़्यादा भारी होते जा रहा है। इसके लिए उसकी माँ बहुत चिंतित है। मैंने आपका ब्लेस चंदन भी दिया था और गुरुजी, पर आजकल के बच्चे उतना सीरियसली सब कुछ लेते नहीं हैं गुरुजी। ऐसी मेरी छोटी आंटी की बेटी भी थी और अब वो थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हो गई है, अपने आप को ख्याल करती है, तो अब सब रेगुलर हो गया है बाबा। आप इस बच्ची को भी ब्लेस कीजिए और आप अपने चंदन टीका जो अचूक आपका बाण है उसको बाबा काम में लाइए। वो मेरे को बोल रही थी, आंटी मेरा 10 से 15 दिन तक इतना थाई में, कमर में, पेट में दर्द होता है, लेकिन मेरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होता है आंटी। मैंने कहा तो वही घी चंदन या सिर्फ चंदन गुरुजी का 7 बार मंत्र जाप करके लगा के सो दे, गुरुजी सब ठीक करेंगे। सॉरी गुरुजी। मैंने उसको कहा बस एग्ज़ाम होने के बाद तुम योगा करो क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गई हो। गुरुजी मैं तो जो भी बच्चे लोग का कुछ भी तकलीफ़ होता है बाबा, मैं खुद पहले से सोचती हूँ कि कैसे वो ठीक हो जाए। बाबा आज को आंटी बहुत ज़्यादा ही बीमार पड़ गई है, पता नहीं कोई नेगेटिविटी है या वहाँ कुछ गलत सलत खा लिया है गुरुजी। उसने अपनी बहन के घर एक दिन का छुट्टी लेके गई थी गुरुजी, पर वो गुरुजी टाइमली कल आ गई थी। और शाम तक तो वो ठीक थी, पर रात से उसको इतनी ज़्यादा डायरिया हुआ है गुरुजी कि वो सुबह उठ के काम भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन वो जस्ट बिकॉज कि आज से परीक्षा है और वो जानती है कि मैं उसके बेटे के पीछे लगी रहती हूँ, उसको नहलाना धुलाना, कपड़ा पहनाना, टिफ़िन देना, जो भी रिवीजन कराना, तो वो किसी तरह से बेचारी खाना बना के गई गुरुजी। लेकिन शाम को और उसको उसका हेल्थ परमिट नहीं किया बाबा और वो नहीं आई। मेरे हस्बैंड ने तो जब वो यहीं पर 2 बार मोशन के लिए गई थी तो जो मेरा दवाई है जो इंस्टेंट एकदम रोक देता है उसको दे के बाबा उसको कंट्रोल तो करा दिया है, पर उसके बॉडी इतना डिहाइड्रेट हो गया है गुरुजी। जब मैं बच्चे को डांस क्लास लेके जा रही थी तो हस्बैंड ने, उसकी बेटी भी रास्ते में खेल रही थी, उसके बेटी को बोला कि माँ का ख्याल कर रही हो, माँ को ओआरएस दी हो।
बोला नहीं ओआरएस तो बहुत महंगा है अंकल, हम लोग नहीं खरीदे हैं। फिर मेरे हस्बैंड ने वहाँ से गुरुजी कोई धन्वंतरी का शॉप खुला है हमारे एरिया में ही, वहाँ से 2 पैकेट्स ऐसे ऑरेंज फ्लेवर का उनको उसको ओआरएस दिया। हाँ बोले अभी जाओ घर बहुत खेला हो गया, मम्मी को घोल के दो, मम्मी पिएगी तो कम से कम थोड़ा एनर्जेटिक फील करेगी। गुरुजी वो बेचारी एक ऐसी है लड़की मेरी कि क्या बोलूँ बाबा, उसका तकदीर में कोई तरह का उसका पता नहीं क्या कर्म भोग है गुरुजी। सास भी कुछ नहीं कर पाती है उसके लिए, हस्बैंड तो वही टी स्टॉल संभालता है। गुरुजी यदि वो दोने वाला बनाएगी तो ही खाएगी, नहीं तो ऐसे ही मूढ़ी वगैरह ये सब वो सब खा के रह जाएगी। उसको भी ब्लेस कीजिए गुरुजी। उसको अपने अमृत वेले भी करने को बोला है। अमृत वेला में उससे मुझे पूछा था कि भाभी मैं क्या करूं, मतलब तेरे को तो पाठ सुनना और समझना भी नहीं आता है, तो तू गुरु जी का मंत्र जप लगा के सुना कर, जितना बार हो सके कृष्ण जी का भजन सुन, जो जो तेरे को पसंद है वो सुना कर, तू तो 4 बजे उठ जाती है। गुरुजी तब से वो वैसे ही कहा कर रही है, लेकिन इस दौरान गुरुजी उसके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया था। बस गुरुजी वही है ना कि एक गरीब को और क्या ही चाहिए, एक बच्चे का लालन पालन वही करती है और एक बच्चा मेरे पास है। बाबा आप मुझे इसी काबिल बनाइएगा कि मैं अपने बुबलू को कोई एक मुकाम तक पहुंचा के तब आपके चरण शरण में जाऊं, या तो उसके लिए कुछ ऐसा फिक्स कर दूं या कुछ कर दूं ताकि वो अपना फर्दर स्टडीज़ कर सके और एक अच्छा इंसान बने और अपने माँ बाप के सहायक बने। बाबा हमारा और इनका तो बीत गया बाबा, बस हम लोग इसको अपना एक मतलब आप बोल सकते हैं गुरुजी ये हमारा छोटा लड्डू गोपाल है, हमारा खिलौना है बाबा। लेकिन बेचारा इतना ही ज़्यादा बदमाशी करता है गुरुजी कि लास्ट तक हाथ ही उठ जाता है मारने के लिए। मैं तो सिर्फ पढ़ाई के लिए ही बोलती हूँ या मारती हूँ, मेरे हस्बैंड तो बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो तो खुद ही सारा दिन काम करते रहते हैं बाबा। मैं किसका गलती बोलूँ किसका नहीं बोलूँ गुरुजी। बाबा ये जो कर्म करने के लिए आप हमको दिए हैं मैं उसको पूरा पूरी निभाने का कोशिश करूँगी बाबा, और आप मेरा हाथ पकड़ के मेरे अंग संग सहाय रह के बाबा इस कर्म को पूरा करवाइएगा। आपका लख लख कोटि कोटि बार शुक्राना है गुरुजी कि आपने मेरा बात का मान रखा बाबा और मुझे ब्लेस किया गुरुजी, ब्लेस किया। विपिन अंकल और सौम्या आंटी आपका भी बहुत आभार कि आपने मुझे लिंक भेजा और कहा कि आप इस सत्संग को ज़रूर सुनिए और गुरु जी जो आपको ब्लेसिंग दिए हैं उसका अनुभूति करिए। तो आपका भी शुक्राना है। हाँ अंकल और आंटी जी, इतना सारा प्लेटफॉर्म खुला गुरु जी अंकल जी और आंटी जी, पर आप लोग यकीन मानिए यही एक इतना जेन्युइन चैनल है कि मैं और कोई चीज़ किसी तरफ भी ध्यान नहीं देती हूँ। एक या तो थोड़ा बहुत सोनू अंकल का सुनती हूँ गुरुजी, और या तो सिर्फ अपना जो ये जो विपिन अंकल वाला चैनल है उसी का ध्यान में रहती हूँ कि किस समय नया सत्संग फ्लैश हो रहा है। नहीं तो सारा दिन मैं वही श्वेता आंटी, कभी तो सोनू अंकल, तो कभी कोई पाठ वगैरह यही सब करती रहती हूँ गुरुजी। बाबा हम जितना भी शुक्राना कर लें उतना ही कम है बाबा, वो इस लायक है नहीं कि आपको शुक्राना करें। गुरुजी आपने अभी एक और कुछ बात हुआ है बाबा, पर वो कुछ उसका कुछ अंजाम नहीं हुआ बाबा। वो भी जब मेरा सत्संग पूरा होगा गुरुजी तभी मैं आपके क्या पूरे संगत के साथ उसको शेयर करूँगी, क्योंकि आपने ही मना करके रखा हुआ है बाबा कि जब तक काम ना हुआ करे तो दस्या मत कर। तो आपका अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना गुरुजी कि आपने अपनी इस बेटी को इतना इज्जत, इतना मान, इतना प्यार दिया कि मैं निहाल हो गई बाबा। इस तरह से गुरुजी और संगत जी मैं अपने इस रात्रि वेले के शुक्राना सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे के शुक्राने की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना जय गुरु जी। जय सभी गुरु साथ जी। संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी विपिन अंकल जी, जय गुरु जी सौम्य आंटी जी। आज 18 तारीख और दिन मंगलवार है और अभी 2:30 हो रहे हैं और मैं अभी गुरु जी का शुक्राना सत्संग अब गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पण करती हूँ और गुरु जी की मैं कल का ही सत्संग सुनाना चाहती हूँ गुरु जी के लिए। गुरु जी का कि कल शाम की बात है, मैं पूजा करने गई थी संगत जी और जैसी मैं पूजा करने जाती हूँ तो मैं देखती हूँ स्वरूप में ना थोड़ा सा वो डस्ट जो होता है वो ना इधर से उधर दिख रहे थे मुझे और स्वरूप के अंदर भी जैसे वो चला गया हो। तो जब मैं वो स्वरूप को उठा के साफ करने लग गई पूरा खोल के, तो मतलब फ्रेम को, तो उसके बाद जब मैं साफ करने लगी तो देखती हूँ कि उसके अंदर भी धूल थी। तो मैंने साफ की और साफ करने के बाद जब मैं उसको फिर लगाने गई तो मुझसे मैं उसको बस लगा ठीक कर ही रही थी और उसका फ्रेम मुझसे अपने आप ही मतलब पता नहीं समझ में नहीं आया कैसे हुआ वो क्रैक हो गया। और फ्रेम क्रैक होने के बाद मैंने अपने हस्बैंड अंकल को उठाया। मैंने बोला देखो ऐसे ऐसे हो रखा है और पहले से भी वो थोड़ा सा क्रैक था। तो मैंने इनको कहा आप जाके देख लो दूसरा फ्रेम ले आओ। तो वो उस टाइम तो मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि क्या है क्यों हुआ, नहीं मालूम चला। कहते हैं ना संगत जी कि जब गुरु जी अगर ऐसे गुरु जी या कोई भी कुछ भी खंडित होता है स्वरूप के साथ में जो भी फ्रेम हो चाहे कुछ हो ग्लास हो चाहे फ्रेम खराब होना या फिर गुरु जी का स्वरूप खराब होना, तो वो कोई ना कोई कष्ट आता है जो गुरु जी अपने में ले लेते हैं। वो हमें बताते हैं कि कोई कष्ट है जो मतलब गुरुजी ने ले लिया ऐसा कहते हैं। तो मैंने उसमें सुना है सत्संग में, तो मेरे को भी उस टाइम रियलाइज नहीं हुआ। मैंने बोला शायद ये ऐसे ही हो गया होगा। और उसके बाद फिर जब गुरुजी का स्वरूप लेकर बनाने के लिए वो उसका फ्रेम गए, तो उसी टाइम मतलब उससे थोड़ी देर पहले ही फिर उनका फोन आया मेरे देवर का। तो देवर के घर उसकी तबीयत खराब थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो मतलब इमरजेंसी में एडमिट होने के लिए गया। तो वहां पे दिखाया तो उन्होंने एडमिट ले लिया। तो मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा क्यों हुआ। तो मैं इनको यही कह रही शायद गुरुजी का यही बताने का तरीका होगा कि कोई कष्ट है जो आया है और गुरुजी ने उसको अपने ऊपर ले लिया है। तो शुक्राना गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर संगत जी क्या होता है हम लोग जब उनसे देवर से मिलने जाते हैं तो स्वरूप को वो लोग जहाँ पे दुकान में दिए थे मेरे हस्बैंड अंकल, तो वो बोलते हैं 8 बजे आके ले जाना। और फिर हम लोग को जाना पड़ता है इमरजेंसी में क्योंकि वो देवर को देखने के लिए। तो हम चले जाते हैं, हम अपने बच्चे को बोल के जाते हैं कि आप लेकर आना और आप मंदिर में रख देना गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए। तो मैं तो होती नहीं हूँ, अब शायद वो गुरुजी की ही मर्जी थी। मैं नहीं होती हूँ घर पे और मैं पूजा-वूजा करके गुरुजी का घर से चली जाती हूँ। और जब जाके वहाँ पे मिलते हैं हम लोग, तो क्योंकि मेरे पास छोटा स्वरूप है गुरुजी का, तो छोटा पॉकेट स्वरूप, तो मैंने वो रख दिया था और पूजा कर ली थी मैंने। और पूजा करके ही मैं चली गई थी और हम लोग जल्दी-जल्दी चले गए और फिर आते समय कल मुझे एक मैसेज भी आया था गुरुजी का कि आज पालक पनीर का मुझे भोग लगा 4 रोटी के साथ और एक रायता और खीर का भी। तो संगत जी होता है ना ऐसा कि जब घर में आप ऐसा सुन लो
और फिर गुरुजी की जो भी है उनका ऐसे खंडित होना, वो मेरे को मतलब बिल्कुल समझ नहीं आया कि मैं कैसे बोलूँ अपने हस्बैंड अंकल को, क्या पता नहीं क्या बोलेंगे वो मुझे कि तुझे अभी ये पड़ी है, वो पड़ी है, तो मैंने कुछ नहीं बोला। तो फिर जब हम वहाँ से आए तो अब वहाँ पे जो लोग रुके थे, उनके लिए खाना-वाना तो बनाना ही था। तो हमने खाना बनाना था तो मैं तो सिर्फ़ चाय बना रही थी जब मैं अपने ससुर जी के लिए, तो जब चाय चढ़ाई थी तो वो आए लेकर पालक और पनीर। देखिए संगत जी, मुझे नहीं पता था, मेरे को गुरुजी ने तो जो मैसेज दिया था मैंने उनको बताया तक नहीं था और वो वही चीज़ लेकर आए जो गुरुजी ने आज मुझे बोली थी। तो मैंने शुकराना किया, मैंने कुछ नहीं बोला पहले तो उन्होंने कहा ये पालक पनीर बना दो फटाफट और मटर पनीर भी बना दो क्योंकि होगा नहीं। मैंने बोला ठीक है। तो फिर जब पालक पनीर बन गया था, तो मैंने कहा ऐसा कीजिए कि आप ना थोड़ा-सा लेट तो हो गया था 11 साढ़े 11 ऐसे ही बजने वाले थे या बज रहे थे, मेरे को ये आइडिया भी नहीं है। मैंने बोला पर गुरुजी ने जब मँगवा ही लिया है, तो क्यों ना हम वहाँ पे रख दें। बेशक हम भोग नहीं लगा पाएँगे, पर वहाँ पे रख तो सकते हैं गुरुजी को। ये तो कह सकते हैं गुरुजी हमसे गलती हो गई, थोड़ा लेट हो गया, जो भी है और बस वहीं आप लोगों ने थोड़ा-सा फिर निकाल के गुरुजी के यहाँ पे रखा। हम लोग खीर और रायता तो नहीं कर पाए, तो माफ़ी क्षमा माँग के मैंने बोला गुरुजी बस जो बन पड़ा आज कर दिया क्योंकि ऐसा-ऐसा आप भी जानते हो। तो बस फिर हम लोगों ने वो करके फिर हमने सबको खाना-वाना जो भी भेजना था भेजा। तो तब मेरा यही शुकराना सत्संग है गुरुजी जो करवाना चाहते हैं, कौन से कष्ट कटवाना चाहते हैं, वो खुद करवा लेते हैं हमारा हाथ पकड़ के। उन्हें पता है मेरे बच्चे कितने नादान हैं, उन्हें समझ तो आता नहीं है और करना चाहते हैं तो कई बार नहीं बोल पा रहे हैं तो कुछ पर कर सकते हैं तो खुद करवा लेते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी गुरुजी अगर हमसे कभी भी जो चीज़ ना हो रही हो ना, वो आप ही हाथ पकड़ के करवा लो। और शुक्राना और ऐसा होता भी है ये मैंने खुद देख लिया। गुरुजी का मैं जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। गुरुजी हमारे बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे और उनकी लीलाएँ हम तो जान नहीं सकते। वो हमेशा जानते हैं कि क्या है, क्यों हो रहा है और कल ही मेरे को मैसेज भी कितनी बार-बार आ रहे थे कि मैं तुझे बार-बार समझा रहा हूँ, बार-बार समझा रहा हूँ, तू समझती नहीं है, चल आज ये कर ले और फिर तू नहीं मानती है, फिर तू मुझे नज़रअंदाज करके चली जाती है। ऐसे-ऐसे करके गुरुजी ने बहुत बार बोला है। पर लेकिन होता है ना संगत जी के हम कुछ बातें मानना तो चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम के जैसे कभी घर की प्रॉब्लम होती है, कभी पैसों की प्रॉब्लम होती है, तो हम नहीं कर पाते हैं। मैं बहुत लाचार फ़ील हो जाती हूँ उस टाइम कि गुरुजी ने मुझे ये कहा, मैं कर नहीं पा रही हूँ। काफ़ी दिन ऐसे मतलब कई बार ऐसा हुआ है, मैं झूठ क्यों बोलूँगी आपको संगत जी और पता नहीं, मैं तो बस गुरुजी से अब यही कहती हूँ, गुरुजी मैं तो कुछ करने वाली मतलब मुझसे तो कुछ होता नहीं है। आप ही खुद करवाया करो सब कुछ। मैं तो नादान बोल लो या बेवकूफ़ बोल लो या झल्ली बोलो, कुछ भी बोल लो या मतलब दिमाग ही नहीं है मेरे में, कुछ भी बोल लो। लेकिन गुरुजी बस हम जैसे भी हैं आपके बच्चे हैं। अब आप जो करवाना चाहते हो अपना काम हो, चाहे कोई कष्ट कटवाना चाहते हो, कोई हमारे पे क्योंकि कहते हैं गुरुजी जब आप पर कोई कष्ट आता है तो उपाय बताते हैं, समझाते हैं, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। और जो हमसे नहीं हो पाता गुरुपा वो आप ही करवा लिया करो गुरुपा। आपसे यही विनती है और यही अरदास करती हूँ गुरुजी। शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा और मेरा देवर जो अभी उसकी तबीयत खराब है, पेट में दर्द हो रहा था, तो इसीलिए उसने बोला कि मेरे पेट में दर्द है, मेरे घुटनों में भी थोड़ा दर्द है। एक्चुअली संगत जी, मेरा जो देवर है छोटा, वो थोड़ा गुरुजी को उतना नहीं मानता है और तो इसीलिए ना मैं जल प्रसाद बोलो या फिर गुरुजी का चंदन टीका बोलो, नहीं कर सकते। मतलब कहते हैं ना जहाँ विश्वास नहीं वहाँ पे क्या ही काम करेगा। तो इसीलिए ना
उसको मैं समझा नहीं सकती। तो गुरुजी बस आप ही हो, आप ही देखो, आप ही का परिवार है ये। मैं इतना ही कहूँगी, इस परिवार के हर एक सदस्य आप ही के बच्चे हैं गुरुपा। आज नादान हैं, उनको नहीं पता, कल वो ज़रूर समझ जाएँगे। मैं बस इतना, क्योंकि मैं जानती हूँ गुरुजी, आप कैसे कब किसको कैसे जोड़ लोगे मुझे नहीं पता, लेकिन होता है। गुरुजी आप खुद करवा लेते हो। तो शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी आप उन्हें भी ब्लेस करो कि जो भी बीमारी है उनके शरीर में, पेट में दर्द हो रहा है उनके खाने से, बोलते घुटनों में भी दर्द है, कमर दर्द है, सब गुरुजी आप ही देखो। अभी वो हॉस्पिटल में हैं, अभी डॉक्टर आएंगे, रिपोर्ट करेंगे, जो भी है अल्ट्रासाउंड करेंगे। बस गुरुपा सब ठीक रखना, आपसे यही विनती है गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी का भी एक प्यारा सा मैसेज मुझे आया कि तेरा ये सफर आसान नहीं है, रास्ते में बहुत रुकावट आएगी, लेकिन तू लेकिन तू अपने अगर शुक्राने को की सेवा सच्चे मन से जारी रखेगी, तो तेरे रास्ते के एक एक कांटे को मैं जड़ से खत्म कर दूंगा। पुत्र, अपना मन और नीयत सबके लिए साफ रख, बाकी तेरे सारे काम मैं इसी महीने पूरे कर दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह आपका। संगत जी, मैं जब हॉस्पिटल से भी आ रही थी ना, तो मैं अपने ससुर के साथ ही स्कूटी में बैठी हुई थी, और जो कार मेरे सामने आगे जो चल रही थी उसमें 777 की ब्लेसिंग भी मुझे दिखी। तो शुक्राना गुरुपा का, वो हमारे अंग संग रहते हैं, यही बताते हैं हमें गुरुपा कि मैं तुम्हारे अंग संग हूँ, कोई फिक्र मत किया करो। शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जहाँ जिस घर में आप हो वहाँ डर कैसा, आप तो हमेशा हमारी रक्षा करते हो, आगे भी हमें पता है। हम अगर भूल भी जाए ना आपको, आप हमें नहीं भूलोगे कि मेरे बच्चे हैं। बस शुक्राना गुरुपा आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। कभी ऐसा कोई पल ना हो, ऐसा कोई दिन ना हो, ऐसी कोई घड़ी ना हो जब मैं आपको याद ना करूं गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सांसें आपके नाम की है गुरुपा, ये जिंदगी आपके नाम की है। बस गुरुपा, हमारा जीवन आपका नाम लेते लेते ऐसी ही अच्छे सफर कट जाए, और कुछ नहीं चाहती मैं, यही अरदास करती हूँ गुरुपा। आपके चरणों में हम हमेशा बैठ के आपसे बातें करें, आपका नाम जपे और आपको दिल से याद करें, यही चाहिए। बस चरणों में अपने बैठाए रखना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर श्वास श्वास का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शरबत दा भला करो गुरुपा, सब पर अपना प्यार, अपनी ब्लेसिंग, और सबके घर में खुशियां आए, बस यही अरदास है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर ये सत्संग करते समय मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझे कई बार बताने में और सत्संग सुनाने में कुछ बातें ऐसी होती जो आगे पीछे बोल देती हूँ, मुझे समझ नहीं आती, तो उसके लिए भी तहे दिल से सॉरी। और अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सतगुरु महाराज की जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सविता सिंह साउथ दिल्ली से ये शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पे। मैं आज का डेट है फरवरी के 18 तारीख और 2025 साल। अभी मैं अमृत वेला के
6:07 में ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज मंगलवार है, मंगल का वार है, बहुत शुभ लगन है। आज मैं सो के उठी 5:00 हो रहे थे, मेरी आंखें खुली। मुझे ऐसा लगा कि आज मैं सोई नहीं हूँ, बिल्कुल जगी हुई मैं स्वप्न में देख रही हूँ और बिल्कुल होश में हूँ। और लगता है जैसे सारी रात मैंने ऐसे ही दिखने में काट दिए और पता नहीं मेरे कौन से संकट थे, अब गुरुजी स्वप्न के द्वारा कटा रहे थे या मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे, अब वही जाने। मैं देख रही थी कि बहुत बड़ा सा कोठी है और एक अनजान सा शख्स घर के अंदर आता है, मुझे मारन क्रिया के लिए। और जो घर में काम करने वाले लोग हैं उनके साथ मिल जाता है। और फिर एक और एक दृश्य दिखता है कि एक बहुत बुजुर्ग नहीं, अधेड़ उम्र के, उनको कोई पीछे से कोई खंजर मारा होता है। वो स्पष्ट नहीं दिखाया है, लेकिन वो सामने से झुके हुए हैं और पीछे में एक माँ और एक माँ की उम्र का और एक बेटी उम्र का, दो लेडीज उनके पीछे खड़ी होती हैं और खंजर या कुछ निकालते हुए पीछे से लगता है कि खींच के निकाल रहे हैं। फिर कोई आने वाला होता है, उनकी आहट सुनकर वो तीनों उनके ओट में ले जाते हैं, किनारे में कहीं ले जाते हैं। और यही सब सीन चल रहा है। मेरी कुछ समझ से बाहर है, क्या हो रहा है, कौन है। मैं किसी को कंफ्यूज्ड नज़र से सबको देखती हूँ, पहचान नहीं पा रही हूँ कि कौन मर्डरर है असल में। और इसी तरह से उधेड़-बुन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? समझ से बाहर हो रही है। तो यही सब देखते हुए मेरी आँखें खुलती हैं। मैं कुछ नहीं समझ पाती, ये मैंने क्या देखा? अब मैं गुरु मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय हो गुरुपा। तो आज मेरा ये स्वप्न मैंने देखा और 16 तारीख को मैंने छोटे बेटे का रिश्ता पक्का किया, रोका हुआ। और कल सुबह जैसे ही मेरी आँख खुली 5:36 में एकदम भूकंप का पूरा एहसास हुआ कि जैसे रेलवे पटरी पे जैसे ट्रेन रुकती है खड़ करके, तो उस तरह से मुझे एहसास हुआ कि पूरा मतलब घर 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 इस तरह से आवाज़ हुई। मैं समझ गई और इसका एपी सेंटर
धौला कुआं ही था, इसीलिए इतना 4 स्केल इसका 4 ये था। और ये तो सभी लोग वाकिफ होंगे, सभी संगीत भाई बहनों को। फिर मैं गुरुजी के स्वरूप के पास गई, उनको नमस्कार करते हुए सभी की सुरक्षा की कामना किया, आशीर्वाद मांगा कि सबको सुरक्षित रखें। जो भी संगत भाई बहन है, नन संगत भाई बहन है, सबकी जान माल का सुरक्षा का मैंने कामना की। और फिर शाम के टाइम में मैंने अम, ये न, क्या बोलते हैं, नेल पॉइंट, या तो वो हेडलाइन फ्लैश हो रहे थे कि चाहे भूकंप हो, चाहे कुछ भी हो, उसे तो क्यों घबराती है, तो मेरी जिम्मेवारी है, मैं रक्षा करने वाला हूँ ना, क्यों घबराती है। तो इस तरह का उनका ये मैसेज फ्लैश हो रहा था। मैं उनको दिल से शुक्राना किया कि उन्होंने दिखाया कि तू जो सोचती है मैं सब जानता हूँ। इसके लिए शुक्राना गुरुजी। मैं बिना किसी तैयारी के बैठ जाती हूँ कि अब गुरुजी जो मुझसे बुलवाएंगे वही मैं बोलूँगी। किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए हम अपने आप से प्यार करें तो हमें एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है। अपने कार्य की समस्या को सुलझाने में हमें एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, और सामने आने वाली किसी भी समस्या को हम एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ उसे छोटा बना देते हैं और चुटकियों में सॉल्व भी कर देते हैं। तो हम क्या हैं, एक एनर्जी हैं। हम जितना ऊर्जावान रहेंगे उतना हम और पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं तो हम अपने आप को चेयरफुल रखते हैं। हम डिवाइन प्लान के एक अंश हैं। अंश हैं। हम जिस उद्देश्य से हमारा पदार्पण हुआ है, हमारे संसार में हमारा जन्म हुआ है, एक खास उद्देश्य के लिए हम इस माया जाल में फंस के उस उद्देश्य से रास्ता भटक जाते हैं, दिशाहीन हो जाते हैं। और उसे हमें ज़रूरत होती है मार्ग। हमारे इष्ट देव गुरुजी हमें दिशा दिखाते हैं और सही मार्ग की ओर हमें संचालित करने में हमारा पथ दर्शक होते हैं। और हमारे बच्चे बीच बीच में कमेंट कर ही देते हैं कि क्या मम्मी तुम तो एकदम गुरुजी के पीछे
ये तुम्हारा पागलपन, दीवानापन और जिसके द्वारा तुम बनी, देखो वो तो उतना इस बारे में सोचती नहीं है, अपने काम में व्यस्त रहती हैं। एक अकेला तुम हो जो इतना पागलपन दिखाती हो। मैंने मन ही मन सोचा कि हाँ, पागलपन ही किसी को किसी दिशा में ले जाता है। हाँ, आज तक जिससे जिसके द्वारा मेरे पास गुरु जी का स्वरूप आया, वो ना ये सत्संग वगैरह सुनती हैं, ना वो शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं। अब मेरे साथ क्या है कि मेरा एक अलग ही, सभी एक जैसे तो नहीं होते ना, सबका नेचर अलग अलग होता है। तो अपने अपने प्रकृति के हिसाब से जिसको जैसा सहूलियत होता है वो वैसा काम करते हैं। तो हम एक दूसरे की नकल नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। सबको ईश्वर ने एक स्पेसिफिकेशन के साथ भेज रखे हैं। सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज होती हैं, मेरिट्स डिमेरिट्स सबके अंदर है। अब सबके अंदर एक अलग अलग क्वालिटीज हैं, है ना। तो हमें एक दूसरे का नकल भी नहीं करना चाहिए। हाँ, अच्छी बात है कि हम उनकी अच्छाइयों को ले लें और बुरे चीज को छोड़ दें। किसी में एक गुण होता है तो सामने वाले में वो चीज नहीं होती है। तो ये नेचर है, गॉड गिफ्टेड है, तो हमें परेशान होना भी नहीं चाहिए। हाँ हाँ, मैंने बच्चों को कहा कि देखो, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो जीके में ग्रेटर क्लास में किस तरह से उन्होंने 2008 में जब बम्बार्डिंग हुई थी, तो इन्हें तो पूरा भविष्य पहले से पता होता है। उन्होंने जितना हो सका उतने संगतों को एक जगह इकट्ठा कर लिया था कि जल्द से जल्द तुम सारे यहाँ एकत्रित हो जाओ। तो हमें गुरु जी की बात को हमेशा मानना चाहिए। उनमें कुछ न कुछ अच्छाइयाँ छुपी होती हैं, तो हमें आंख मूंद कर उनको फॉलो करना चाहिए। तो मैं जितने लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया था और फिर बम्बार्डिंग हो गई थी, बाहर बहुत सारे लोग मरे पड़े थे और तो फिर फटाक से आजकल के बच्चे तो गूगल देख के बता देते हैं कि हाँ कितनी सच्चाई है। तो उसने गूगल खोल के चेक किया तो बोला हाँ ये 2008 की बात है और 2005 में सरोजनी नगर में ये बम्बार्डिंग हुआ था। तो चलो उसने एक याद दिला दिया। हम सरोजनी नगर से बहुत नज़दीक रहते हैं, थोड़ा सा भी दूर हो गए हैं, उस समय थोड़ा सा और पास में थे। तो वहाँ की आवाज़ें यहाँ तक गूंजती थी और टीवी में जो न्यूज़ जो देखकर हम सिहर जाते थे कि क्या है, क्या हो रहा है। तो खैर अब बुरी चीज़ को याद करना ठीक नहीं है। अब ईश्वर करें ऐसा मंजर हमें देखने को ना मिले, शांति बनी रहे, सभी सुरक्षित रहें।
जय गुरु जी, आपसे हमारी यही बारंबार विनती है कि सबको शांति दें, सभी शांति से रहें। जो विद्यार्थी हैं, हमारी शिखा आंटी हैं, दीक्षा आंटी हैं, सबको मैं सुनती हूँ बहुत गौर से और बहुत इंस्पिरेशन देने वाले लोग हैं, इंस्पायर करते हैं। उनके परिवार में शांति दें। मैं भी बिहार से हूँ और शिक्षा आंटी भी उस सहरसा से हैं। तो किस तरह से हम अनजान लोग एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। फिर कैलिफोर्निया से नेहा जी हैं, उनकी सत्संग को भी मैं बहुत गौर से सुनती हूँ। एक फिलॉसफी एक उनका होता है, बहुत शांत मन से वो करती हैं। तो सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ है। हमें किसी से कोई ईर्ष्या द्वंद्व और कोई हमें कंपटीशन नहीं है। तो कहने का ये मतलब हुआ। जैसे मैंने कहा था कि मेरे थ्रॉट चक्र क्या, सभी चक्रास ब्लॉक थे। मुझे तो कभी ये पता ही नहीं चलता कि ये चक्रास क्या होते हैं और कैसे क्या होता है। लेकिन मैंने अपना समय अपनी ऑड सिचुएशन में मैंने इस चीज़ को महसूस किया और इजी वे में लेते हुए मैं निरंतर आगे बढ़ती गई और सब कुछ ठीक होता चला गया। जितना हम फोकस करेंगे प्रॉब्लम पे तो वो हमें और उतनी बड़ी दिखाई पड़ेगी। तो हम उसे जितना दूर ले जाएं तो वो निरंतर छोटी होते होते बिल्कुल गायब हो जाती है। तो हमें अच्छी चीज़ों में फोकस करनी चाहिए और कब प्रॉब्लम गायब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो मेरे साथ भी कुछ ही ऐसा ही आ, हो रहा है और मैं निरंतर इन सब चीज़ों का अनुभव कर रही हूँ कि हम हमारा मन यदि अंदर से प्रसन्न चित होता है तो सारा दिन कितनी खुशी खुशी से एक अलग एनर्जी मिल जाती है और कैसे समय पूरा हो जाता है पता भी नहीं चलता है। सारा दिन पूरा हो जाता है और थकान भी महसूस नहीं होती है। यही मैं अभी कुछ देर पहले पढ़ रही थी। लविंग योर सेल्फ गिव्स यू द एक्स्ट्रा एनर्जी needed to work through any problems more quickly. I am energy. I liberate my energy by doing things that delight me. As I consciously acknowledge the energy of love in my life, I dissolve old grudges that wear me down. When I feel fired, I rest. I even give myself permission to do absolutely nothing every once in a while. My energy is radiant and peaceful today. Laughing, singing, and dancing are my natures, are my natural, normal, spontaneous expressions. I know I am part of the divine plan. I am creating space
inside myself for loving, optimistic, and cheerful patterns to constantly germinate, take root, and grow. I nourish them with my positive attitude. मैं यही एक प्लेटफॉर्म मिला है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि दिल खोल के बोलने का मौका मिल रहा है। मेरे पति की शिकायत होती है मुझसे कि बहुत कम बोलती है, अकेला रहना पसंद करती है, किसी से ज़्यादा बात नहीं करती है। कैसे ही ये सारा दिन गुजार देती है। हमारे जो रिलेटिव्स हैं, चचेरी बहनें हैं, वो बोलती हैं, बहन तुम कैसे सारा दिन गुजार देती हो अकेले, ना कहीं घर से निकलना, ना किसी से न अपने दिल की बात शेयर करती हो। मैं बोलती हूँ कि मुझे ये भी समय कम पड़ जाता है। मेरा समय सचमुच में कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। हमेशा चाहती हूँ कि हाँ थोड़ा ये कर लूँ, थोड़ा वो भी कर लूँ, उतना समय ही नहीं निकल पाता। और पति से जब बातें करने बैठो तो बस कमेंट्स देना शुरू करते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जितना ही कम बोलूं, यदि आपस में फ्रिक्शन हो जाए तो उसे बचने के लिए अच्छा है कि मैं कम ही बोलूं, सुनूं ज़्यादा। भगवान ने 2 कान दिए हैं और ज़बान एक दिए हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सुने, कम से कम बोलें। ये सही भी है। अब यही मेरा नेचर बन गया और उनको है हमेशा टोंट मारने का आदत है। वही लक्षण मेरे बेटे का भी है, बड़े वाले का, छोटे वाले का भी कुछ ऐसा ही है। बोले भैया जिसको जो बोलना हो बोलो, मैं तो वही करूँगी, करती हूँ जो मेरा दिल मुझसे बोलता है। अब जिसको जो भी कमेंट पास करना हो करें। अब उनकी मुँह है, उनके अपने मुँह से कुछ भी बोल सकते हैं। अब मैं तो वही करूँगी ना जो मुझे अच्छा लगता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी शिव जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू यूनिवर्स। शुक्राना गुरु जी, मेरे गुरुपा, आपके चरण कमलों में मैं ये अपना शुक्राना सत्संग समर्पित करती हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना।